सभी को प्रणाम। और आज का सेशन हम सभी के लिए मंगल में रहे, इसी कामना के साथ आज के इस सेशन को हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हमें ईश्वर को, परमपिता को याद करना है, क्योंकि हम जो ऊर्जाएं जिनको महसूस करने जा रहे हैं, जिन ऊर्जाओं का ज्ञान हम लेने जा रहे हैं, वो ईश्वरीय ऊर्जाओं का ज्ञान है और उसी प्रकृति का ज्ञान है। तो सबसे पहले हमें उनको नमन करना है, उनका नाम लेना है, ओम का चयन करेंगे। ओ शांति शांति शांति। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अपने गुरुजनों को याद करेंगे। गुरु रे ब्रह्मा, गुरु रे विष्णु, गुरु रे देवो महेश्वरा, गुरु रे साक्षात पर ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मेरे गुरुजी गुरु माता धन्यवाद। विश्व के सभी रेखी गुरुओं का धन्यवाद। हम सबके माता पिता का धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो हम अब कुछ नया जानने जा रहे हैं। मैं सभी लोगों को एक बार म्यूट करूंगा और चीजों को कुछ आगे जानते हैं। कल हमने आभा मंडल के बारे में जाना था कि आभा मंडल क्या होता है। आभा मंडल को हमने फील भी करके देखा था। आभा मंडल को हमने चेक भी किया था कि कैसे हम आभा मंडल को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, कैसे आभा मंडल को चेक किया जा सकता है। आज हम बात करने वाले हैं आभा मंडल को क्लीन करने के बारे में। जो हमने कल रेकी 1 का जो विज्ञान सीखा है, रेकी 1 के बेस पे हम कैसे उपचार कर सकते हैं, सबसे पहले हम इस चीज को सीखने वाले हैं। अब उपचार करने के लिए देखिए, रेकी 1 में कोई सिंबल नहीं होता है। केवल और केवल हम आभा मंडल को क्लीन करके बहुत सारे उपचार कर सकते हैं, और वो इतने अच्छे उपचार होते हैं। अगर आपने रेकी के 5 जो सिद्धांत है उनको आप फॉलो करके आप रेकी 1 के बेस पर भी अगर किसी को हीलिंग देते हैं या अपने आप की हीलिंग करते हैं, तो वो हीलिंग चमत्कार लेकर आ जाती है। और ये रियली है जो हमने अपने पर प्रैक्टिकल करके देखा है। तो चलो अभी हम आज जानने वाले हैं कि कैसे हम आभा मंडल को क्लीन करेंगे। सबसे पहले मैं एक ऑब्जेक्ट को अपने सामने रखूंगा ताकि हम एक ऑब्जेक्ट के रूप में जान सकें। मैं अपने आप को स्पॉटलाइट करूंगा ताकि आप लोग अच्छे से चीजें समझ सकें और आभा मंडल को क्लीन करने का प्रोसेस हम जान पाएंगे। अभी सभी के सामने एक बोतल है, राइट। एक बोतल मेरे पास है जिसकी कैप आप देख पा रहे। जस्ट मैं इसको थोड़ा और सेट कर देता हूं ताकि आप प्रॉपर और देख पाए। यस यस, ये एक मेरे सामने बोतल रखी हुई है। ये एक ऑब्जेक्ट है। दिस इज ए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, निर्जीव या सजीव, किसी भी वस्तु की हम हीलिंग कर सकते हैं, राइट। मैं इस बोतल के आभा मंडल को मुझे क्लीन करना है। मैं बोतल, ये एक ऑब्जेक्ट है। अभी मैं इसको मान रहा हूँ ये मेरे सामने एक व्यक्ति बैठा हुआ है, राइट। मेरे सामने कोई व्यक्ति बैठा हुआ है जिसके, इनकेस मैं मानूं कि अगर इसके सर में दर्द है तो क्या करना है। अगर एक सामने व्यक्ति आपके बैठा हुआ है, उसके सर में दर्द है, तो कैसे उसके सर के दर्द को हम आभा मंडल को क्लीन करके ठीक कर सकते हैं। हम इस चीज पर काम करने वाले हैं। सेम वर्क, कहीं पर भी दर्द हो, बैक में दर्द हो तब करेगा काम, हाथ में, पैर में, घुटने में, कहीं भी दर्द हो, इस आभा मंडल को का जो प्रोसेस रहेगा आभा मंडल को क्लीन करने का, यही प्रोसेस आप हर टाइप के दर्द में या किसी भी बीमारी के केस में आप रेकी 1 के बेस पर यूज कर सकते हैं, तो जिसके अच्छे रिजल्ट आप देख पाएंगे। मेरे सामने ऑब्जेक्ट है, अब मैं इसके ऊपर प्रोसेस कर रहा हूं, राइट। अब सबसे पहले इसमें मुझे क्या करना होगा, इनके सामने मेरे एक व्यक्ति बैठा हुआ है, तो सबसे पहले मुझे उसको बोलना है, भाई आप अपनी आंखों को ओपन करें। चश्मा लगाया हुआ तो उसकी चश्मे को उतरवाना होता है और आंखों से आंखें उसके मिलाकर कनेक्ट होना होता है। मैं मेरे क्लाइंट से कनेक्ट हो रहा हूँ, कनेक्ट हो रहा हूँ, कनेक्ट हो रहा हूँ। यूनिवर्स, प्रकृति की ऊर्जाएं मुझे मेरे क्लाइंट से कनेक्ट कर रही है, कनेक्ट कर रही है।
कनेक्ट करना। अब मुझे उपचार का प्रोसेस स्टार्ट करना है। मेरे सामने व्यक्ति बैठ चुका है और मैं उसको देख रहा हूँ, वो बैठा हुआ है। उसका प्रोसेस, हीलिंग का प्रोसेस मुझे स्टार्ट करना। मैं मान रहा हूँ कि इसका जो हेड है ये कैप है, ये कैप इसका हेड है, ये सामने कोई व्यक्ति बैठा हुआ है। इस कैप को मुझे अब उपचार देना है, इसको हेड मानते हुए इसको उपचार देना है ताकि इस व्यक्ति का सर का दर्द ठीक हो सके। अब इसके लिए मुझे क्या करना होगा? सबसे पहले मुझे दोनों हाथों को रबिंग करना है, ओम का चैंट करना है। ओ शांति शांति शांति। अब अपने गुरुजनों को याद करना है, अपनी जन्मदायिनी माँ सबसे पहली गुरु, उनको भी याद करना है और माता पिता को याद करना है। सभी को नमन करना है। गुरु मंत्र बोलेंगे। गुरु रे ब्रह्मा, गुरु रे विष्णु, गुरु रे देवो महेश्वरा, गुरु रे साक्षात पर ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे गुरुजी गुरु माँ को धन्यवाद, विश्व के सभी ऋषि गुरु को धन्यवाद, पंचतत्व को, ब्रह्मांड को, प्रकृति को धन्यवाद, विश्व की सबसे बड़ी दिव्य शक्ति को नमन, रेखी माँ को नमन। अपने माता पिता को धन्यवाद करना है, अपना धन्यवाद करना है, अपने सामने जो क्लाइंट उपस्थित है उसका धन्यवाद करना है, उसके माता पिता को धन्यवाद करना है। ये धन्यवाद जितना हम करते हैं उतना ज्यादा हमारी जो रेकी की एनर्जी जो है ना, पावर, वो बढ़ती चली जाती है और हम रेकी और ज्यादा अच्छा कर पाते हैं। तो आज से ही आपको धन्यवाद शब्द को जितना ज्यादा आप बोल सकते हैं उतना ज्यादा आप बोलना शुरू कर दीजिए। हर चीज के लिए, हर वस्तु के लिए, खाने के लिए, खाने को धन्यवाद, खाना खा, जब आप खाना खा रहे हैं अन्न देवता को धन्यवाद, पानी पी रहे हैं जल देवता को धन्यवाद, सांसें ले रहे हैं प्रकृति की दिव्य हवा को, ऑक्सीजन को धन्यवाद, आप सुबह उठ रहे हैं उस बिस्तर को धन्यवाद, कपड़े पहन रहे हैं कपड़ों को धन्यवाद, शूज पहन रहे हैं, हर चीज को धन्यवाद। जो भी यूनिवर्स ने आपको दिया, हर चीज एक एनर्जी वाली चीज है, हर चीज के अंदर एनर्जी है। तो जब आप धन्यवाद चीजें, धन्यवाद वर्ड को जितना बोलना शुरू कर देते हैं तो आपकी एनर्जी का लेवल और ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। मेरी आवाज स्लो आ रही है, थोड़ा सा और मैं तेज बोलूंगा, वैसे स्लो नहीं होनी चाहिए। आपको, आप अपने वॉल्यूम, अपने फोन की वॉल्यूम को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। अच्छा, अभी मैं प्रोसेस को आगे कर रहा हूँ। मैंने अपने गुरुओं को धन्यवाद कर लिया है, रेकी माँ को धन्यवाद कर लिया है। दोनों हाथों को रबिंग करेंगे और ऊपर की ओर करना है प्रोसेस। वो रेकी शक्ति का आह्वान करना। रेकी शक्ति उपस्थित हो, उपस्थित हो, उपस्थित हो। उपचार की ऊर्जा प्रदान करो, प्रदान करो, प्रदान करो। ब्रह्मांड से सफेद रंग के दिव्य प्रकाश के रूप में एक दिव्य ऊर्जा मेरे सहस्रार चक्र में आ रही है। सहस्रार चक्र मतलब मेरे सिर के ऊपर, टॉप ऑफ हेड पर आ रही है, मेरे पूरे शरीर में भर रही है और मेरे ही दोनों हाथों से निकलकर मेरे आभा मंडल में जा रही है, मेरे आभा मंडल में बढ़ती जा रही है। मैं ब्रह्मांड की सर्वोच्च ऊर्जाओं से मिलकर एक हो रहा हूँ और मेरे आभा मंडल में फैल कर ये दिव्य ऊर्जाएं मुझे पूरी तरह से सुरक्षित कर रही है। मैं सुरक्षित हूँ, सुरक्षित हूँ, सुरक्षित हूँ। मेरा पूरा घर परिवार मेरे इस आभा मंडल रूपी बॉल के बीच उपस्थित है, उपस्थित है, उपस्थित है, सुरक्षित है, सुरक्षित है, सुरक्षित है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सबसे पहले हमने रेकी शक्ति का आह्वान कर लिया है, खुद को सुरक्षित कर लिया है। अब हम आगे का प्रोसेस करने वाले हैं। रेकी शक्ति को, इस दिव्य प्रकाश को फिर से एक बार महसूस करेंगे। ब्रह्मांड से आया ये दिव्य प्रकाश मेरे शरीर में भर रहा है और मेरे ही दोनों हाथों से निकल रहा है। अपने इन दोनों हाथों को सामने बैठा जो क्लाइंट है उसकी ओर करना है। ये दिव्य प्रकाश रूपी ऊर्जाएं हमारे दोनों हाथों से निकलकर हमारे सामने जो व्यक्ति बैठा हुआ है, जो क्लाइंट बैठा हुआ है, उसके पूरे शरीर के ऊपर पड़ रही है। अपने दोनों हाथों से टॉर्च के रूप में दिव्य प्रकाश को निकलते हुए देखना है और सामने जो व्यक्ति है उसके पूरे शरीर के ऊपर पड़ते हुए देखना है। सामने जो व्यक्ति है उसके सर को मुझे हीलिंग करना है, सिर को हीलिंग करना है। तो सिर के ऊपर मैं इस दिव्य प्रकाश को बरसा रहा हूँ।
अब मुझे आभा मंडल को क्लीन करने का प्रोसेस स्टार्ट करना है। मैं देख रहा हूँ सबसे पहले मुझे करना है एक, जब हम प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं उससे पहले एक आपको क्या करना, पानी का एक बर्तन ले लेना है। उसके अंदर थोड़ा पानी भरा हुआ हो, अपने किसी भी साइड में नीचे धरती पर लिया जाएगा। उसमें थोड़ा सा नमक आपको डाल देना है, नमक पानी आपको रखना है। इसके अंदर आपको आभामंडल को रिमूव करना है, उसकी नकारात्मक ऊर्जाओं इस नमकीन पानी में डालना है। मैं कल्पना के रूप में देख रहा हूँ, मेरे पास एक पोट रखा हुआ है जिसमें दिव्य नमकीन पानी रखा हुआ है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, आभा मंडल को क्लीन करके ऊपर से नीचे की ओर हमेशा आभा मंडल को क्लीन करना है। आपको शोल्डर को क्लीन करना है, तब शोल्डर को भी इस टाइप से करेंगे, मतलब शोल्डर के पास से अपनी ओर को खींचेंगे। अगर सिर में दर्द है या पूरे बॉडी में दर्द है, व्यक्ति बैठा हुआ है, ऊपर से नीचे की ओर करेंगे तो ये प्रोसेस रहेगा। अब मुझे सर के दर्द, सिर का दर्द हमें वर्ड नहीं बोलना है, मुझे सिर की हीलिंग करनी है, इस व्यक्ति के हेड की हीलिंग करनी है। अब मैं ऊपर से नीचे की ओर रिव्यू कर रहा हूँ और मैं इस पानी में डाल रहा हूँ। ऊपर से नीचे की ओर रिव्यू करेंगे और देखते हुए जाएंगे। मैं देख रहा हूँ, अफर्मेशन भी कर सकते हैं। मैं देख रहा हूँ मेरे सामने जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसके सिर के चारों ओर ब्लैक कलर की कुछ ऊर्जाएं फैली हुई हैं। ये ब्लैक कलर की ऊर्जाएं फैलकर इसके आभा मंडल को धूमिल कर रही है और मुझे इस धूमिल अवस्था को ब्राइट अवस्था में बदलना है। मुझे सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को रिमूव करके पानी के अंदर डालना है। मैं ऊपर से नीचे की रिमूव कर रहा हूँ और पानी के अंदर डाल रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ मेरे दोनों हाथों से ब्लैक कलर के रूप में ये ऊर्जाएं इस पानी के अंदर डल रही है। अब मुझे आभा मंडल को क्लीन करने के लिए और अच्छा ज्यादा विजुअलाइजेशन कैसे करेंगे, आप देखते हैं। सबसे पहले एक विजुअल आपको मैं एक एग्जांपल के रूप में बता रहा हूँ। जैसे हम फ्रिज के अंदर पानी रखते हैं, फ्रिज के अंदर जब पानी रखा होता है, अपने फ्रीजर में पानी रखा है, तो उसके ऊपर एक लेयर जम जाती है। कुछ देर बाद एक लेयर जम जाती है, जब उसको आप हटाते हो तो देखते हो ऊपर लेयर है लेकिन नीचे पानी अभी भी भरा हुआ है, ऊपर एक लेयर जम चुकी है। वैसे ही आपको आभा मंडल को देखना है। आभा मंडल चारों तरफ है बट उसके चारों ओर, बीच में व्हाइट ही कलर बट चारों ओर एक ब्लैक कलर की लेयर जम गई है। ब्लैक कलर की एक लेयर चारों ओर जमी हुई है। ब्लैक कलर की लेयर एक नकारात्मक ऊर्जा रूपी लेयर है। अब हम क्या करते हैं, इनके पोर्ट में जो हमारा पानी रखा हुआ है, जो बर्फ वाला पानी, ऊपर से बर्फ की लेयर जम गई है, उसको मुझे हटाने के लिए क्या करना होगा। सबसे पहले मुझे उंगलियों को थोड़ा शार्प तरीके से इस टाइप से करूंगा, उसके अंदर डालूंगा ताकि लेयर टूट जाए। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उसमें से ऐसे करके उस सारे जो बर्फ है उसको निकालकर अदर पोर्ट में डाल रहा हूँ। डाल दिया, उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि उसमें छोटे छोटे टुकड़े अभी भी रह गए, तो मैं फिर क्या करूंगा, दोनों हाथों से करूंगा और अच्छे से उसको ऐसे रिमूव करके फिर मैं डालूंगा। सेम यही प्रोसेस आपको आभा मंडल को क्लीन करने के लिए करना है। आपको क्या करना है, आपको देखना लेयर जमी हुई है, ब्लैक कलर की लेयर जमी हुई है, इस लेयर की आपको सफाई करनी है। सबसे पहले उस लेयर को तोड़ा जाएगा। जैसे हमने बर्फ की लेयर को तोड़ा है वैसे ही आभा मंडल की लेयर को हम तोड़ेंगे, तो उंगलियों को इस टाइप से करना होगा, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, जब आभा मंडल को क्लीन कर रहे हैं, हम सिर के आभा मंडल को क्लीन कर रहे हैं, तो मुझे सबसे पहले उस लेयर के अंदर हाथ घुसाना है और लेयर को ऐसे तोड़ना है। तोड़कर मैंने देखा मेरे हाथों में इस लेयर के जो ब्लैक कलर की ऊर्जाओं के टुकड़े आ चुके हैं। मैंने इनको अपने हाथ में पकड़ा और पानी के अंदर डाल दिया। डालते जाएंगे, 3 बार आगे से करेंगे प्रोसेस, 3 बार पीछे की तरफ से सेम प्रोसेस करना है और वैसे ही 3 बार प्रोसेस लेफ्ट एंड राइट से आपको करना है। पहले आपने फ्रंट से कर दिया, ओके, फिर उसके बाद 3 बार बैक साइड से कर दिया। फिर आप क्या करेंगे, एक राइट हैंड और लेफ्ट हैंड आपको स्पीड से को प्रोसेस को करना है। तो लेफ्ट और राइट दोनों हाथों से आप प्रोसेस करते हैं, एक साइड से लेफ्ट हैंड से कर लेंगे, एक साइड से राइट हैंड साइड से, दोनों हाथों का यूज करते हुए दोनों साइड का प्रोसेस आपका हो जाएगा। आपने क्या देखा है, ब्लैक कलर की सारी जो भी लेयर थी आपने तोड़ दी है और सारे बड़े बड़े टुकड़े ब्लैक कलर की लेयर के तोड़कर आपने इस पानी के अंदर डाल दिए। अब आप देख लें, लेयर तो टूट चुकी है बट ब्लैक कलर की कुछ ऊर्जाएं, ब्लैक कलर के कुछ कण अभी भी आभा मंडल में बसे हुए हैं। अब मुझे उसको क्या करना होगा, एक इस टाइप से अपने हाथों को करना है ताकि मैं अच्छे से उस आभा मंडल को साफ कर सकूं। जो ब्लैक कलर के कुछ कण रह गए हैं उनको भी रिमूव कर सकूं। जैसे हमने बर्फ के टुकड़ों को निकाला था बच्चे में, वैसे ही आभा मंडल में जो ब्लैक कलर के कण हैं मैं उनको भी निकाल रहा हूँ। पहले फ्रंट से 3 बार
और उसके बाद बैक से 3 बार व्यक्ति के पीछे की ओर खड़े होंगे और फिर 3 बार पीछे की ओर से करेंगे। उसके बाद लेफ्ट एंड राइट से आप दोनों हाथों का यूज करते हुए एक लेफ्ट साइड से लेफ्ट हैंड से और राइट साइड से राइट हैंड से कर सकते हैं और स्टेप से रिमूव करके हमने पानी के अंदर डाल देना। अब ये प्रोसेस करने के बाद आपको करना है, आप देख रहे हैं कि आभामंडल पहले से बहुत साफ सुथरा हो चुका है। अब आपको ब्रह्मांड से फिर से दिव्य ऊर्जाओं का आह्वान करना है। हे ब्रह्मांड, हे दिव्य ऊर्जाओं, उपचार की ऊर्जाएं प्रदान करो, प्रदान करो, प्रदान करो। ब्रह्मांड से एक सफेद रंग का प्रकाश आ रहा है, मेरे आभामंडल में जा रहा है और मेरे पूरे शरीर में भरकर मेरे ही दोनों हाथों से निकल रहा है। अब मुझे क्या करना है, मेरे दोनों हाथों से देखना है, दिव्य टॉर्च रूपी प्रकाश निकल रहा है और पूरे आभामंडल पर पड़ रहा है। सिर के चारों ओर का आभामंडल जो ब्लैक कलर का हो चुका था वो दिव्य प्रकाश से चमक रहा है, दिव्य प्रकाश से चमकता जा रहा है, चमकता जा रहा है, चमकता जा रहा है और दिव्य प्रकाश से चमककर पूरी तरह से स्वस्थ हो रहा है। पूरा आभामंडल नीट एंड क्लीन, नीट एंड क्लीन, नीट एंड क्लीन होता जा रहा है, साफ सुथरा होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब मुझे क्या करना है, क्योंकि रेकी वन क्या एक स्पर्श चिकित्सा के रूप में हम रेकी वन को मानते हैं, तो मुझे क्या करना है, दोनों हाथों से बोल के जो व्यक्ति जो बैठा उसके सिर के दोनों हाथों सब दोनों हाथों से उसके सिर को टच कर लेंगे, दोनों साइड से लेफ्ट टेम्पोरल और राइट टेम्पोरल पर टच करके ओम का चैंट करेंगे। ओ इस प्रोसेस को आप 7 बार कर सकते हैं, 14 बार या 21 बार कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। ऐसा कुछ भी नहीं है कि 7 ही बार करना है, 8 ही बार करना है, ऐसा कुछ भी प्रोसेस में नहीं होता है। आप अपने अकॉर्डिंग, अपने समय के अकॉर्डिंग कि मुझे कितना समय हीलिंग पर लगाना है, कितनी फास्ट हीलिंग करनी है, आपको फास्ट हीलिंग पर काम करना है। आपको ये नहीं करना कि मैं हीलिंग जितना ज्यादा समय लगाऊंगा उतनी ज्यादा अच्छे रिजल्ट आने वाले, ऐसा नहीं। जितना कम समय आप हीलिंग पे लगा रहे हैं उतने ज्यादा अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं, क्योंकि कम समय जब आप लगाते हैं आपका ध्यान केवल हीलिंग में रहता है, लेकिन जब आप ज्यादा समय लगाते हैं तो आपका ध्यान हीलिंग में रहता ही नहीं है, वो इधर उधर भटकना शुरू हो जाता है। तो ध्यान अगर भटक गया तो हीलिंग जीरो हो चुकी है। तो इसलिए आपको जल्दी से जल्दी फास्ट उपचार करना है और जितना कम समय आप हीलिंग में लगा रहे हैं उतना ज्यादा बेहतर रिजल्ट आप लेकर आ सकते हैं। जब आपने ओम का चयन कर लिया, आपने 5, 10, 15 बार जो भी आप ओम का चयन करें, यूनिवर्स से ऊर्जाओं को आते हुए देखें, यूनिवर्स से ऊर्जाएं आ रही हैं, मेरे दोनों हाथों में जा रही हैं, प्रकाश निकल रहा है। जब मैंने टच किया व्यक्ति की बॉडी को, मेरे दोनों हाथों से प्रकाश उस व्यक्ति की बॉडी में जा रहा है और उसको पूरा रिलैक्स कर रहा, रिलैक्स कर रहा, रिलैक्स कर रहा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब मुझे मेरे सामने जो व्यक्ति बैठा उससे डिस्कनेक्ट करना होता है, अपनी नाभि चक्रा से कट करना। देखिए ऐसे कैची के रूप में कट, कट एंड कट। मैं मेरे सामने जो क्लाइंट बैठा है उससे डिस्कनेक्ट हो चुका हूँ, हो चुका हूँ, हो चुका हूँ। ईश्वर का, परमपिता का धन्यवाद, वासुदेव का धन्यवाद, रेकी माँ का धन्यवाद, मेरे गुरुओं का धन्यवाद, गुरु माँ का धन्यवाद, मेरे माता पिता का धन्यवाद, मेरा भी धन्यवाद, मेरे क्लाइंट का उसके माता पिता का भी धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये प्रोसेस आपका आभा मंडल को क्लीन करने का प्रोसेस रहेगा। इस प्रोसेस से आप बहुत सारे जो भी जिस दर्द से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, नंबनेस है, किसी भी टाइप की बीमारी है, किसी व्यक्ति को हार्ट इशू है तो उसको भी आप हील कर सकते हैं। उसके क्या करेंगे आप, उसके भी आभा मंडल को हील करें। उसके बाद उसके हार्ट के पास हाथों को टच करके, आप अगर फीमेल है तो फीमेल को टच करके उपचार दे सकते हैं, मेल है तो मेल को टच करके उपचार दे सकते हैं। मेल को फीमेल को टच करके उपचार नहीं देना है और फीमेल को मेल को टच करके उपचार नहीं देना। उसमें फिर आगे सेकंड लेवल के बेस पर आपको हीलिंग करनी है, राइट। तो ये चीजें थी हमारी उपचार देने का जो सिस्टम था वो हमने समझा है। लेकिन लेवल 1 के बेस पर यही तरीका रहता है। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं, आगे बढ़कर और ज्यादा कुछ अच्छी चीजें सीखने वाले हैं, जिसमें और ज्यादा कुछ डिफरेंट चीजें रहेंगी, जहां आपको टच करने की भी जरूरत नहीं होगी। आप बिना टच करे भी उपचार कर सकते हैं और ज्यादा बेहतरीन उपचार कर सकते हैं। मैं एक बार अपने आपको स्पॉट आउट करूंगा और आगे भी बढ़ने की कोशिश करूंगा। चलो मैं एक बार स्लाइड को ऑन कर रहा हूँ।
ताकि हम चीजों को थोड़ा सा और अच्छे से समझ सकें। आप लोग अगर कोई आपकी क्वेश्चन आंसर है तो अभी आप नहीं डालेंगे, उसको बाद में प्रोसेस को करेंगे। अभी कुछ क्वेश्चन आंसर कुछ लोगों ने लिखे हैं कि खुद के लिए भी कर सकते हैं, यस खुद के लिए भी कर सकते हैं, दूसरों के लिए भी कर सकते हैं, ये सब प्रोसेस कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग आपको लास्ट में दी जाती है, आप रिकॉर्डिंग में देख कर सकते हैं, राइट। अब एक चीज इसमें रह गई है कि हमने जो जल रखा हुआ था उस जल का क्या करना है। आपका सबका ये क्वेश्चन होगा, उस जल को आपको कहीं भी ऐसे नॉर्मली नहीं गिराना। उस जल के अंदर नेगेटिव एनर्जी है, आप उसको अगर कहीं भी ऐसे गिरा रहे हैं तो किसी भी व्यक्ति के ऊपर वो हावी हो सकती है। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको उस जल को टॉयलेट सीट के अंदर डाल सकते हैं, वॉश बेसिन के अंदर डाल सकते हैं। डायरेक्ट वो आपके मतलब कहीं किसी के टच में ना आए, कोई उसके संपर्क में ना आए, ऐसी जगह पर उसको आप डाल सकते हैं। तो ये स्पेशली याद रखना है। आगे जब हम चीजों को सीखने वाले हैं तब आपको जल की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। कुछ और स्पेशल नई टेक्निक्स हम फिर एडवांस लेवल में सीख पाते हैं। आप सेल्फ के लिए भी प्रोसेस कर सकते हैं दीदी, अभी आपको आगे बढ़ सब चीजें बताई जाएंगी, निश्चिंत रहिए। सेल्फ हीलिंग का प्रोसेस बताया जाएगा। जब आप सेल्फ हीलिंग करते हैं तो अपने अपने आभा मंडल को क्लीन करते हैं और सब प्रोसेस करते हैं, राइट। सब चीजें होंगी, निश्चिंत रहिए आप। चलो मैं एक बार स्लाइड को ऑन करूंगा और आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। मैंने अपने आप को म्यूट किया हुआ, जस्ट इवन में सेटअप कर रहा हूँ और अभी शुरू कर रहा हूँ। जिनको आवाज वाली समस्या लग रही है ना, वो आवाज का इशू नहीं है, जो हमने अपनी तरफ से चेक किया है। जिनको आवाज कम आ रही है अपना फोन की वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं, आवाज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आगे प्रोसेस हम कर रहे हैं और चीजों को और अच्छे से जानने वाले हैं। अभी कोई मैसेज ना करें, क्योंकि मेरा ध्यान अगर मैसेज पे जाता है तो मैं चीजों को थोड़ा सा उसमें लग जाता हूँ। इसलिए मैसेज को हम बाद में, मैसेज नहीं, आप डायरेक्ट वो अपना क्या बोलते हैं कि वीडियो पर हम बात करेंगे, आप अपना फ्रंट में आकर बात कर सकते हैं, राइट। मैसेज पे कुछ खास आंसर भी मैं नहीं दे पाता हूँ आपको, और मैसेज में जाके हमारी जो क्लास है वो थोड़ी डिस्टर्ब होती है। कल हमने 5 सिद्धांत के बारे में जाना। सबसे पहले तो फिर मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि जो 5 सिद्धांत के बारे में हमने जाना, सबसे पहले हमें इसी पर वर्क करना होगा। हमें अपने जीवन को बदलने के लिए हमें इन जो 5 सिद्धांत हमने जाने थे कल, इनको अच्छे से अपने जीवन में लागू करना ही होगा। जिस दिन से आपने इनको अपने जीवन में लागू कर लिया, आप रेकी के लेवल पे कई गुना आगे बढ़ सकते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, रेकी सीखते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं, रेकी ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं, लेकिन 5 जो सिद्धांत है वो फॉलो ही नहीं किए। उनकी याद ही नहीं है 5 सिद्धांत भी कुछ होता है क्या। तो उपचार कैसे हो पाएगा, चाहे आप ग्रैंड मास्टर बन जाए या उससे भी आगे एडवांस लेवल तक चले जाएं, जब तक आप रूल फॉलो नहीं करेंगे, जब तक आप उनके सिद्धांत को नहीं अपनाएंगे, तो रेकी एनर्जी काम नहीं करेगी। क्योंकि आपने अपने आप को पवित्र ही नहीं किया है। और एनर्जी कहाँ जाती है, एनर्जी वहीं पर जाती है जहां पवित्रता होती है, राइट। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, ये एनर्जी का विज्ञान है। एनर्जी हमेशा वहीं पर जाएगी जहां पवित्रता है। आपको अपने मन को, तन को पवित्र करना होगा, पूरी तरह से पवित्र करना होगा, अपने आप को सरेंडर करना होगा, अपने घमंड को, क्रोध को, मोह को, लोभ को, सब चीजों को छोड़कर जब आप रेकी के साथ जुड़ते हैं तो सब चीजों को थोड़ा साइड में करके तब आप रेकी पर काम करना, राइट। अपने जीवन से क्रोध
को तो पूरी तरह से त्यागना ही होगा, घमंड को पूरी तरह से त्यागना होगा। और त्यागने में कोई इतनी बड़ी समस्या ही नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसान है त्यागना। राइट। जो चीजें मैंने कल आपको बताई थी, आप अगर उसको ध्यान से एक बार रिकॉर्डिंग को पूरा अच्छे से देखेंगे तो आप थोड़ा सा अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। आप चीजों को नोट करें कि कैसे में जो मुझे बदलाव करना, आप बदलाव करना शुरू करें और फिर आप आगे बढ़े। ऐसे ही नहीं कि आप डायरेक्ट आपने वीडियो देखी और आपने ट्रेनिंग ले ली और आप डायरेक्ट अपनी सेल्फ हीलिंग करनी शुरू कर दी, लोगों को उपचार देना शुरू कर दिया। सब चीजें करनी पड़ेंगी। सेल्फ हीलिंग के साथ 5 जो सिद्धांत है इन पे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी आपकी रेकी वो इतना अच्छा काम कर जाएगी कि आप जो ग्रैंड मास्टर लेवल के जो पर्सन है उससे भी बेहतर आप 1-2 लेवल या 3rd लेवल 4th लेवल तक पहुंच कर ही आप उससे भी बेहतरीन उपचार कर पाएंगे। चलो आगे हम बढ़ते हैं और चीजों को अच्छे से डीप में समझेंगे। बहुत सारी चीजें हैं आज फिर सीखने को, चीजों को अच्छे से सीखना है। समय को थोड़ा सा ध्यान रखते हुए इस बार हम काम करेंगे, क्योंकि कल काफी लंबा समय हो चुका था। आज हमें इस समय को थोड़ा सा ध्यान में रखकर काम को करना। चलो आभामंडल के बारे में हम जान चुके हैं। जैसे ओरा क्लिंजिंग के बारे में मैंने अभी प्रोसेस हमने किया है, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब देखिए एक व्यक्ति अगर खड़ा हुआ है तो उसके उपचार को कैसे करना है, जैसे मैंने बताया ऊपर से नीचे की ओर करते हैं और अपने एक साइड में हम पानी का कोई भी बर्तन रखकर उपचार को किया जाता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, स्क्रीन पर देख रहे हैं एक व्यक्ति उपचार कर रहा है। ये व्यक्ति एक फीमेल का एक उपचार कर रहा है, सिर के ऊपर उपचार कर रहा है। साइड में एक उन्होंने पानी का बर्तन रखा हुआ है और सिर का उपचार करके पानी के बर्तन में वो नेगेटिव ऊर्जाओं को डाल रहा है। ठीक वैसे ही आप ऊपर की ओर देख रहे हैं, जितनी भी जगह देख रहे हैं तो वहां पर उपचार ऐसे ही हो रहा है। उपचार ऊपर से नीचे की ओर होगा या फिर आगे से पीछे, पीछे से आगे की ओर ऐसे आप खींच कर सकते हैं। राइट। जैसे शोल्डर का कर रहे हैं तो ऐसे करना है, आपको पूरी बॉडी का करना तो इस टाइप से करना है, आपको सिर का करना तो तब भी आपको इस टाइप से ही करना है। इस टाइप से करके उस पानी के अंदर एनर्जी को डालना। राइट। नेक्स्ट स्लाइड में ऑन करना चाहूंगा और हम आगे का प्रोसेस करेंगे। इस पर हम अभी कुछ देर बाद काम करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पर हम इससे पहले जाएंगे और उस स्लाइड को समझेंगे। यस, देखिए अभी आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये पिक्चर आपके लिए इतनी मेहनत करके क्यों बनाई गई है, ताकि आप अच्छे से समझ सके। देखिए रेकी का जो विज्ञान है वो किस टाइप से काम करता है, कैसे रेकी काम करती है। क्योंकि हमारे अंदर ना कुछ नेगेटिव थॉट्स होते हैं। जैसे आपने कुछ लोगों को देखा भी होगा कि रेकी सीखने के बाद वो रेकी पर काम ही नहीं करते, वो रेकी करते ही नहीं है। वो कहते हैं कि अरे भाई मैं दूसरे को रेकी दूंगा, उसकी कहीं नेगेटिव एनर्जी मुझे ना लग जाए, उसकी ब्लैक ऊर्जाएं मुझे ना लग जाए, उसकी बीमारियां मुझे ना लग जाए। तो वही चीजें समझाने के लिए आपको अभी एक प्रैक्टिकल प्रोसेस किया जा रहा है। एक एग्जाम्पल के रूप में आपको दिखाया जाएगा कि क्या नेगेटिव एनर्जी लग सकती है हमें, क्या दूसरे की बीमारी हमें लग सकती है, अगर नहीं लगती तो क्यों नहीं लगती है, तो उस पर अगर लगती है तो क्यों लगती है, उसके पीछे का क्या विज्ञान है, उस चीजों को हम जानने वाले हैं। लेकिन जब हम उपचार करते हैं, जैसे कि हमने क्या बताया, यूनिवर्स से एनर्जी को लेते हैं, अपने सहस्रार चक्र में लेते हैं टॉप ऑफ हेड पर, और अपने पूरे शरीर में एनर्जी को भरते हुए देखते हैं। अपने ही दोनों हाथों से एनर्जी को निकलकर बॉडी जो सामने क्लाइंट है उसकी बॉडी में जाते हुए देखते हैं। जब हम ये प्रोसेस देख रहे हैं तो इसमें कहीं ऐसा लग रहा है कि सामने जो व्यक्ति है, जो उपचार दे रहा है, जो रेकी साधक है, क्या वो अपनी ऊर्जाएं उसको दे रहा है? ऐसा तो नहीं है। वो अपनी ऊर्जा तो दे ही नहीं रहा है, वो तो ब्रह्मांड से ऊर्जा आ रही है और उसके हाथों से निकल कर आगे जा रही है। तो क्या कभी उस व्यक्ति को ऐसा हो सकता है कि उसको वीकनेस आए, उसकी एनर्जी कम हो जाए? ऐसा तो नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो अपनी एनर्जी फ्लो कर ही नहीं रहा। यूनिवर्स से एनर्जी बहुत ज्यादा मात्रा में आ रही है, बट उसके हाथों से इतनी ज्यादा मात्रा में नहीं निकल रही। इसका मतलब कि उसके शरीर के अंदर एनर्जी और स्टोर हो रही है। तो जितना ज्यादा हम हीलिंग करते हैं उतना ज्यादा हमारे एनर्जी का लेवल और बढ़ता है, नहीं कि कम होता है। कुछ लोगों का जो नेगेटिव थॉट्स हैं उन पर ध्यान ना देकर आपको विज्ञान को समझना है। इस विज्ञान को समझने के लिए एक एग्जांपल मैं आप सभी के सामने बताना चाहूंगा। देखिए रेकी कैसे काम करता है। जैसे कि हमारा घर है, जैसे हम अपने घर में रहते हैं, घर के सबसे ऊपर की ओर एक टैंक रखा होता है, पानी का टैंक रखा होता है, और उससे छोटे छोटे पाइप सब जगह गए, एक बाथरूम में गया हुआ, एक आपका किचन में गया हुआ, एक आपका जो आपका
वॉशिंग एरिया रहता है, वहां पर गया, सब जगह एक एक टैप लगी हुई है। वो टैप्स को जब आप ऑन करते हैं तो पानी निकलता है। तो क्या आपने कभी देखा है कि जो पानी टैप से निकल रहा है, क्या वो पानी टैप थोड़ी बना रही है? पानी कहाँ से आ रहा है? पानी तो ऊपर से आ रहा है टैंक से, और टैप से माध्यम है, टैप केवल टैप से होकर वो आपकी बकेट में, बाल्टी में जा रहा है, राइट? और इन केस आपके पास बाल्टी में गर्म पानी है और आपको उसको मिक्स करना है, उसमें ठंडा पानी मिक्स करना है, राइट? आपने गर्म पानी वाली बाल्टी को अपनी जो टैप है, टैप के नीचे रख दिया है, आपने टैप को ऑन किया और टैप में से पानी गिरना शुरू हो चुका बाल्टी में। तो क्या कभी आपने देखा है कि बाल्टी में जो गर्म पानी है वो टैप तक पहुंच जाए, वो टैप को गर्म कर दे, या फिर वो टैंक तक पहुंच जाए? ऐसा कभी पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि जल का जो प्रवाह है वो उल्टा हो ही नहीं सकता। क्या पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि जल का प्रवाह उल्टा होता ही नहीं है। ठीक वैसे ही हम एनर्जी के प्रवाह को देखते हैं, एनर्जी का प्रवाह भी उल्टा नहीं होता, वो आगे की ओर बढ़ता है, आगे की ओर बढ़ता है। जब वो आगे की ओर ही बढ़ रहा है तो पीछे की ओर बढ़ने का मतलब ही नहीं है। तो एनर्जी के इस विज्ञान को इस टाइप से हम समझ रहे हैं। टैप में हमने पानी भर रहे हैं, हम देख रहे हैं जब ऊपर से पानी आ रहा है, टैप में पहले भर रहा है, टैप जब फुल हो जा रही है तभी टैप से नीचे निकल रहा है। ठीक वैसे ही जैसे हम दूसरे को हीलिंग दे रहे हैं, हम यूनिवर्स से एनर्जी ले रहे हैं, हमारे हाथों से एनर्जी निकल रही है, तो हमारे दोनों हाथ किस रूप में? टैप के रूप, राइट? जब हमने टैप ऑन किया, एनर्जी निकलनी शुरू हो गई, सामने वाले व्यक्ति के बॉडी में जा रही है। लेकिन एनर्जी मेरे हाथों से कब निकली? जब मेरे पूरे बॉडी में भर चुकी है। जब टैप में वाटर पूरा फुल हो जाएगा तभी तो टैप से निकलेगा। ऐसा तो नहीं है कि टैप खाली है अंदर से और पानी निकल रहा है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो चीजों को अच्छे से डीप ये समझना है कि टैप, जब देखिए टैप से आपने पानी ले लिया, टैप को जब आपने बंद कर दिया, क्या आपने कभी देखा कि कहीं टैप खाली तो नहीं रहती है? जो ऊपर से पानी आ रहा है वो उसमें फिर से स्टोरेज रहता है, वो हर समय पानी से भरी रहती है। क्योंकि ऊपर जो टैंक है वो बहुत ज्यादा पानी से भरा हुआ है, उसमें बहुत ज्यादा पानी है, और हजारों लीटर पानी का वो जो टैंक है उससे जो पानी आ रहा है उस टैप में हमेशा भरा रहता है। जब तक कि वो टैंक खाली ना हो जाए तब तक उस टैप में पानी रहेगा ही रहेगा। उससे आप कितना भी पानी लेते रहिए, जब तक टैंक में पानी है तो टैप में भी पानी रहेगा। तो यही चीजें समझनी है। जब तक यूनिवर्स में एनर्जी है, जब तक उस यूनिवर्स में एनर्जी है जहां से आप एनर्जी को ले रहे हैं, तब तक आपके अंदर भी एनर्जी रहने ही वाली है। आपकी एनर्जी पूर्ण तरीके से आपके शरीर के अंदर भरकर रहने वाली है, क्योंकि आपने क्या माना? आप एक टैप के रूप में हैं। एनर्जी यूनिवर्स से आ रही है, आपके माध्यम से निकल रही है। तो कभी ये नहीं समझना कि दूसरे को हीलिंग देकर मुझे वीकनेस महसूस होती है, दूसरे को हीलिंग देने से मेरी एनर्जी का लेवल कम हो जाता है। ऐसा जो निगेटिव थॉट्स हैं उन पर काम हमें नहीं करना है, क्योंकि ये चीजें जिसके ब्रेन में चली जाती है तो उसके साथ वैसा ही होने लग जाता है। क्यों होने लग जाता है? क्योंकि जब वो सोच रहा है मेरी एनर्जी बॉडी में दूसरे की बॉडी में जा रही, मेरी एनर्जी शायद कम पड़ जाए, तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो जा रहा है। जैसे जैसे जब भी वो दूसरे को हीलिंग दे रहा है, सबसे पहले उसको यही फील हो रहा है, अरे मेरी एनर्जी कम ना पड़ जाए। जब वो बार बार यही चीजें कह रहा है तो कहीं ना कहीं जब उसके कॉन्शियस माइंड से वो उसके थॉट्स उसके सबकॉन्शियस माइंड में जा रहे हैं, और जब उसके सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं, वो जो सबकॉन्शियस माइंड रूपी जो भगवान है ना, सबकॉन्शियस माइंड क्या है? एक भगवान है, वही भगवान है, सच्चा भगवान वही है। वही आपकी प्रार्थना को सुनता है, जैसे आगे की स्लाइड में हम समझने वाले हैं, और वही आपकी अफर्मेशन को सुनता है। उसी से सब कुछ चीजें घटित होती हैं। जब आपने उसको सबकॉन्शियस माइंड के अंदर डाल दिया, मैं सामने वाले की हीलिंग कर रहा हूँ, कहीं मेरी एनर्जी कम ना पड़ जाए, कहीं वर्ड को नहीं सुनता वो सुनता है मेरी एनर्जी कम पड़ जाए। ना भी नहीं सुनेगा, एनर्जी कम, एनर्जी कम, एनर्जी कम, उसने यही सुना है। वो कम या ज्यादा को सुनता है, वो निगेटिव या पॉजिटिव वर्ड को सुनता है, हाँ ना चीजों को नहीं सुनता है, कम ज्यादा चीजों को नहीं सुनता है, राइट? जब उसने सुना कि आप कह रहे हैं एनर्जी मेरी कम ना पड़ जाए, एनर्जी कम, एनर्जी कम, आप अपने ब्रेन के अंदर यही डाल रहे हैं, तो एनर्जी तो कम ऑटोमेटिकली होगी। तो यही विज्ञान है। इसकी वजह से कुछ ऐसे साधक जिन्होंने रेकी को ध्यान से समझा ही नहीं है, वो एनर्जी को जब दूसरे को देते हैं तो वो उनको वीकनेस फील होती है, वो बीमार पड़ना शुरू हो जाते हैं, और वो एक दिन रेकी का उपचार करना ही छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्होंने रेकी के विज्ञान को जाना ही नहीं है।
और उससे पहले उपचार शुरू कर दिया है, राइट। तो अच्छे से जब हम डीपली समझते हैं, क्योंकि गलत क्या चीजें हुई हैं, गलत गलत हुआ है, उनके सबकॉन्शियस माइंड में उन्होंने गलत विचार डाले हैं, और उसी की वजह से उनकी लाइफ में गलत चीजें घटित हुई हैं। रेकी के द्वारा नहीं हुई है, दूसरे को हीलिंग करने के द्वारा नहीं हुई है, उनके ब्रेन के अंदर निगेटिव थॉट गए हैं, उसकी वजह से उनके साथ कुछ टर्बल्स हो रही हैं उनको। उसके बाद जब वो किसी एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति को कोई क्रोनिक बीमारी है, कुछ ऐसी बीमारी है जिससे सब लोग डरते हैं, ऐसी बीमारियां बहुत सारी हैं, आपको पता होगा, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहूंगा, बीमारी का नाम नहीं लेना है। तो जब वो उसको उपचार दे रहे हैं, उनके ब्रेन में यही जाता है, कहीं ये बीमारी मुझे ना हो जाए, कहीं ये बीमारी मुझे ना हो जाए। तो एक दिन वही होता है कि उसको वो बीमारी हो जाती है। क्यों हो रही है? उस व्यक्ति की वजह से नहीं हो रही है, वो उसके ब्रेन में उसने जो चीज डाली, जो कचरा भरा है ना, जो अफर्मेशन भरी है ना, उसका ही कारण होता है, उसको वो बीमारी हो जाती है। तो इसलिए कभी भी निगेटिव थॉट के साथ, निगेटिव अफर्मेशन के साथ उपचार नहीं करना, हमेशा पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ करना है, राइट। तो चीजें अच्छी होनी शुरू होती है। चलिए आगे हम प्रोसेस करने वाले हैं। कोई भी स्लाइड को टच ना करें, और स्लाइड से लाइनिंग कर रहे हैं तो कोई भी ऐसे टच ना करें प्लीज, डिस्टर्बेंस हो रहा है, राइट, ऐसे ना करें, क्योंकि आप सभी लोग अच्छे विज्ञान सीख रहे हैं, तो ऐसा ना करें। चलो आगे हम प्रोसेस सीख रहे हैं। ये हमने अच्छे से जान लिया है कि नेगेटिव एनर्जी कभी हमारे ऊपर, सामने वाले व्यक्ति की आ ही नहीं सकती। और क्यों आएगी? जब हमने अपने आप को प्रोटेक्ट किया है। प्रोटेक्ट कौन कर रहा है आपको? जब आपने प्रोटेक्शन ली है, प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? रेकी शक्ति प्रोटेक्ट कर रही है ना, रेकी एनर्जी प्रोटेक्ट कर रही है ना। रेकी एनर्जी यूनिवर्स की एनर्जी है। जब उस एनर्जी से पे आपने विश्वास कर लिया, वो एनर्जी दूसरे को ठीक कर रही है, तो आपको प्रोटेक्ट भी तो कर रही है ना। जो व्यक्ति को स्वस्थ कर पा रही है, तो आपको प्रोटेक्ट भी तो पूरी तरह से करके रखेगी ना, क्योंकि वो यूनिवर्स की एनर्जी है, उसमें तो विश्वास रखिए। जब उसने आपको प्रोटेक्ट कर लिया है, तो फिर क्यों घबराना है? ठीक है, चलो आगे चीजों को हम समझना है, नेक्स्ट स्लाइड पर जाने वाले हैं। इसमें हमने बहुत अच्छे से समझा है और चीजों को जाना है। नेक्स्ट स्लाइड पर जाएंगे और अच्छे से बहुत चीजें समझ। अब हम बात करने वाले 7 चक्राज के ऊपर, क्योंकि हमने कल जो समझा था रेकी 1 का उपचार समझा था। आज हम बात कर रहे हैं रेकी 2। रेकी 2 में चक्रा का विज्ञान समझना है, 7 चक्र की एनर्जी को समझना है। जो रेकी 2 के हिसाब से जो उपचार दिया जाता है, वो 7 चक्रा के बेस पर उपचार दिया जाता है। जैसे कि हमने रेकी 1 में सीखा, उसमें केवल आभा मंडल को क्लीन किया जा रहा है, लेकिन रेकी लेवल 2 में हमें चक्राज को भी चार्ज करना, आभा मंडल को तो क्लीन करना ही करना है, लेकिन साथ में इन 7 चक्राज को चार्ज करेंगे, क्योंकि जो 7 चक्र हैं, ये कहीं ना कहीं उस व्यक्ति की जो बीमारियां हैं, जो समस्याएं हैं, उनसे ये कनेक्ट होते हैं। अब ये कैसे कनेक्ट होते हैं, उस चीजों को एक बार समझ लें। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 7 चक्र है। सबसे नीचे की ओर मूलाधार चक्र है, जिसको इंग्लिश में रूट चक्र कहते हैं। रूट मतलब रूट क्या होता है? जड़। नीचे की ओर तो समझना, इंग्लिश में ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं कुछ लोग, तो इंग्लिश भी मैं हिंदी भी दोनों रिपीट करना चाहूंगा। मूलाधार चक्र मतलब रूट चक्र, मतलब सबसे नीचे का जो चक्र है वो मूलाधार चक्र है। और हमें हमेशा जो 7 चक्राज है, वो नीचे से ऊपर की ओर हमेशा काउंट करने, ऊपर से नीचे की ओर नहीं, क्योंकि एनर्जी का प्रवाह में नीचे से ऊपर की ओर को ही बढ़ाना है। अब ये जो देख रहे हैं हम मूलाधार चक्र कहां पर है, इसके आसपास हमारी क्या आ रही है? लेग्स आ रही, घुटने आ रहे हैं, एड़ियां आ रही है, सोल आ रहा है, पैरों की उंगलियां आ रही है, हिप ज्वाइंट आ रहा है, टेल बोन आ रहा है, राइट। ये टेल बोन के ऊपर स्थित होता है। एक बार और थोड़ा सा इस पे डीप समझते हैं कि 7 चक्राज रियल में होते कहां पर। जब हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं, जब हम एमआरआई कराते हैं, कभी 7 चक्रा नहीं आते हैं उसमें? नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्या कभी समझा है ये 7 चक्र कहां पर है? डॉक्टर्स लोगों के हिसाब से ऐसा कुछ है तो होता ही नहीं है। उनकी एमआरआई रिपोर्ट में कुछ नहीं आता है, उनके एक्सरे रिपोर्ट में कुछ नहीं आता है, अल्ट्रासाउंड में कुछ नहीं आता है, लेकिन फिर ये 7 चक्र आखिर है कहाँ? क्यों दिखाई नहीं देते हैं? देखिए, ये एनर्जी बेस, ये एनर्जी के कुछ पॉइंट्स हैं, एनर्जी के बिंदु हैं। और जो एनर्जी है, आपको पता है कि एनर्जी कभी दिखाई नहीं देती है। एनर्जी दिखाई नहीं देती, वो महसूस होती है। वो उनमें महसूस नहीं कर सकते। जो हम टेक्निकल चीजों को देखते हैं, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, हम अपनी आंखों से अगर हम
आध्यात्मिक चीजों से जुड़ते हैं तो हम अपनी आंखों से उस एनर्जी को महसूस कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, उसके कलर को भी देख सकते हैं। जो एमआरआई रिपोर्ट में नहीं आता, वो आपकी जो आंखें है ना, वो एमआरआई से भी कहीं बढ़कर हो जाती है। जब आप रेकी के विज्ञान को सीखते हैं, वो एमआरआई से भी कहीं बढ़कर हो जाती है। वो उन चीजों को भी देख पाती है जो चीजें एमआरआई में भी नहीं आती हैं। राइट। वो जो 7 चक्र हैं, जब आप अच्छे से डीप चीजें समझ लेते हैं तो ये सातों चक्राज सामने वाले क्लाइंट की बॉडी में आप देख पाते हैं। एक एक चक्रा का कलर भी आप देख पाते हैं, और तभी आप उनको हील कर पाते हैं, तो एनर्जाइज कर पाते हैं। अब ये जो 7 चक्र आखिर है कहाँ पर? देखिए, शरीर में रीढ़ की हड्डी है, राइट। रीढ़ की हड्डी के ठीक बीच में एक ऊर्जा का प्रवाह होता है, राइट। वहां पर एक नाड़ी होती है जिसको बोला जाता है सुषुम्ना नाड़ी। एज पर आयुर्वेद, इस एक सुषुम्ना नाड़ी क्यों बोला गया? क्योंकि नाड़ी क्या है? नाड़ी मतलब एक ऊर्जा का प्रवाह है, कोई फिजिकल कुछ भी नहीं है। एक ऊर्जा की एक लेयर है, वहां पर ऊर्जा बह रही है, उसको ही नाड़ी बोला गया। कोई फिजिकल चीजें वहां पर नहीं है, इसलिए वो एमआरआई में नहीं आती है। जो हमारी नाड़ी है, जो सुषुम्ना नाड़ी है, उसी के ऊपर, उसी के अंदर ये सातों चक्राज, नाड़ी के अंदर की ओर ये सातों चक्राज है। जब ये नाड़ी के अंदर है, रीढ़ की हड्डी के अंदर जो नाड़ी है, उस नाड़ी के अंदर ये चक्राज है, तो वो चक्राज शरीर के आगे भी हो सकते हैं, पीछे भी हो सकते हैं। मतलब उनके 2 मुख होते हैं इस टाइप से। जो बीच के 5 चक्राज हैं, आप देख रहे हैं, बीच के 5 चक्र मतलब विशुद्धि चक्रा से स्वादिष्ठान चक्रा तक जो चक्राज हैं, उनकी शेप इस टाइप से होती है। एक मुख उसका आगे की ओर होता है शरीर के, दूसरा मुख पीछे की ओर होता है। तो इसका मतलब कि हम जब चक्राज पर काम करते हैं तो हमें शरीर पर आगे की ओर उपचार देकर भी वैसे ही रिजल्ट आते हैं, या शरीर के पीछे की ओर उपचार देकर भी सेम रिजल्ट आते हैं। राइट। अब 2 चक्र जो रह गए हमारे, एक सबसे ऊपर की ओर जो सहस्त्रार चक्र है, और एक सबसे नीचे की ओर जो मूलाधार चक्र है। अब ये जो 2 चक्र हैं, इनका जो मुख होता है वो ऐसे होता है, जो मूलाधार चक्र का नीचे की ओर और सहस्रार चक्र का ऊपर की ओर होता है। राइट। तो जब हम इनको उपचार देते हैं तो इस टाइप से ही हमें समझना है। जब हम उपचार दे रहे हैं सहस्रार चक्र पर, हम सिर के ऊपर से उपचार दे रहे हैं, राइट। और मूलाधार चक्र पर हम एनर्जी का फ्लो नीचे की ओर से करते हैं, कि टेल बोन के ऊपर एनर्जी का प्रवाह, जो उपचार है वो एनर्जी का उपचार हो रहा है। राइट। समझ गए? इसमें अच्छे से आपको डीप में जब समझते हैं तभी चीजों को अच्छे से आप घटित कर पाते हैं। अगर आपने चक्रा का समझा ही नहीं चक्रा है कहाँ पर, तो आप चक्रा पर वर्क नहीं कर पाते। इसलिए मैंने इसको डीप में आपको समझाने की कोशिश की है। अब हम देखेंगे इन सातों चक्राज के अलग अलग कलर्स होते हैं। सबसे नीचे की ओर मूलाधार चक्र है। जैसे कि अभी हमने जान लिया है सातों चक्राज के बारे में, 7 चक्रा को और डीपली थोड़ा समझते हैं कि मूलाधार चक्र जो है वो कहाँ पर है? हमारी टेल बोन के आसपास उपस्थित है। सुषुम्ना नाड़ी पर टेल बोन के आसपास उपस्थित है। और टेल बोन के आसपास जो भी एरिया आ रहा है, टेल बोन आ रही है, पूरी रीढ़ की हड्डी भी उसी से कनेक्ट है। आप देख रहे हैं टेल बोन से कनेक्ट है आपकी पूरी रीढ़ की हड्डी। तो रीढ़ की हड्डी का उपचार भी आप मूलाधार चक्र से दे सकते हैं। घुटनों का उपचार, पूरी लेग का, एडी का, शोल का, पैरों की उंगलियों तक का, आपके हिप जॉइंट का पूरा उपचार आप मूलाधार चक्र पर उपचार देकर दे सकते हैं। इसके बाद हम देख रहे हैं दूसरा जो चक्र है नीचे से ऊपर की ओर, ये है स्वादिष्ठान चक्र, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है सैक्रल चक्र। राइट। सैक्रल चक्र को, इससे क्या क्या चीजें होती हैं? देखिए, यहाँ ये हमारे जेनाइटल ऑर्गन, इसके आसपास क्या आते हैं? हमारे जेनाइटल ऑर्गन आते हैं। जेनाइटल ऑर्गन पर उपचार आप दे सकते हैं। इसके अलावा आप यूरिनरी ब्लैडर भी यहीं पर आता है, उस पर उपचार दे सकते हैं। लंबर एरिया में जिसको प्रॉब्लम है, जिसको बैक में लंबर एरिया में, मतलब जो रीढ़ की हड्डी है उसके नीचे की ओर दर्द है, कमर में नीचे की ओर दर्द है, तो उनको उपचार भी दे सकते हैं। मतलब क्या है कि आपको समझना है ये चक्रा है कहाँ, उसके आसपास का जो भी एरिया है उसको उपचार दे सकते हैं। बहुत ज्यादा साइंस में नहीं जाना कि और क्या चीजें कर पाएंगे, क्योंकि वो चीजें बहुत एडवांस है, फिर और एडवांस पे जाने की हमें समझनी होगी। इसमें केवल आपको लोकेशन समझनी है, जो लोकेशन उसके आसपास जो भी अगर समस्या है तो उसी चक्र को उपचार दे दीजिए। स्वादिष्ठान चक्र कहाँ पर आ रहा है? आपकी नाभि से ठीक 2 उंगली नीचे की ओर है। नाभि से ठीक 2 उंगली नीचे आपका स्वादिष्ठान चक्र होता है। कुछ लोग इसको नाभि के ऊपर भी मानते हैं,
तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, केवल उपचार दे देना है। राइट। मणिपुर चक्रा देखते हैं। मणिपुर चक्रा हमारी जो रिब्स होती हैं, जो हमारे फेफड़ों के ऊपर रिब्स बनी हुई है, उनके जो रिब्स की जो हड्डियां हैं उनके ठीक नीचे जो खाली जगह है नाभि से ऊपर की ओर, इस एरिया में हमारा क्या आता है, मणिपुर चक्र आता है, जिसको इंग्लिश में सोलर चक्रा बोला जाता है। इसका कलर येलो होता है। इसका काम होता है हमारे जितने भी पाचन तंत्र के अंग हैं, किसी को लीवर की समस्या, किसी को किडनी की समस्या, किसी को भूख सही नहीं लगती है, किसी की पाचन क्रिया सही काम नहीं कर रही है, किसी को कब्ज हो रहा है, किसी को लूज मोशन हो रहा है, ऐसी कोई भी समस्याएं हैं, किसी के शरीर में खून प्रॉपर नहीं बन रहा है या फिर विटामिन अनबैलेंस हो रखे हैं, तो तब भी आपको मणिपुर चक्रा पर उपचार देकर अपने क्लाइंट के या अपनी हीलिंग कर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे अनाहत चक्रा। अनाहत चक्रा कहां पर होता है, हमारी ठीक चेस्ट के सेंटर में। चेस्ट के आसपास क्या है, हमारा हृदय है, हमारे फेफड़े हैं। तो अगर हृदय से रिलेटेड प्रॉब्लम है, फेफड़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या इसके पीछे की ओर हम देखते हैं, हमारी बैक ऑफ स्पाइन आती है, स्पाइन का ऊपर का हिस्सा आ रहा है, किसी को स्पाइन में जो कमर है उसमें ऊपर की ओर दर्द है, कुछ ऐसी समस्याएं हैं, तो उसके लिए आप अनाहत चक्रा पर उपचार दे सकते हैं, जिसको इंग्लिश में हार्ट चक्रा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है हार्ट चक्रा, क्योंकि ये हार्ट के आसपास का चक्रा है, इसलिए इसको हार्ट चक्रा बोला जाता है। इसका कलर ग्रीन कलर होता है। जब आप उपचार देते हैं तो आपको विजुलाइज भी करना होता है ये कलर्स। हो सकता है भी आपको कलर्स ना दिखाई दे। जब आप ध्यान साधना पर वर्क करेंगे, अपनी सेल्फ हीलिंग करेंगे, तो आपको धीरे धीरे कलर्स दिखने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, कलर्स का जो विज्ञान है उसके बारे में भी आगे बात करेंगे, और इस कलर्स को कैसे देखा जा सकता है। एडवांस लेवल में जब हम जाते हैं तो कलर्स को देखने की कला भी सीखी जाती है। अब हम बात करेंगे विशुद्धि चक्र की। विशुद्धि चक्र हमारे थ्रोट के ऊपर है, गले के ऊपर है, जिसको इंग्लिश में थ्रोट चक्र बोला जाता है। अब थ्रोट के आसपास क्या आ रहा है, हमारा सर्वाइकल एरिया आ रहा है। कुछ लोगों को सर्वाइकल की समस्या है, कुछ लोगों को टोंसिल की समस्या है, कुछ को थ्रोट के समस्या है, कुछ को इन्फेक्शन है, अदर कुछ भी चीजें हैं। तो उसके लिए आपको विशुद्धि चक्र पर काम करना है, विशुद्धि चक्र को चार्ज करना है। राइट। कलर इसका स्काई ब्लू कलर होता है। आज्ञा चक्र हमारा बिल्कुल थर्ड आई पर होता है, दोनों आंखों के बीच में सेंटर में जहां तिलक लगाते हैं, यहाँ पर हमारा आज्ञा चक्र होता है। और आज्ञा चक्र पर उपचार देकर हम अपने चेहरे पर जितने भी अंग आ रहे हैं, आंख, नाक, कान, मुंह, जीभ, 5 सेंस, जो हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, उनका उपचार भी अगर आपको देना है, किसी को सही सुनता नहीं है, किसी को सही देख नहीं पा रहा है, या फिर किसी की कोई चख नहीं पा रहा है, टेस्ट उसको समझ ही नहीं आ रहा है, या फिर कुछ लोग बच्चे सही से बोल नहीं पा रहे हैं, राइट, तोतले बोलते हैं, तो उसके लिए क्या करना है, उसके थ्रोट चक्र पर उपचार देना, उसके आज्ञा चक्र पर उपचार देना। दोनों पर जब उपचार देंगे तो वो सही से बच्चा बोलना शुरू कर देता है। साथ ही किसी को सर में दर्द रहता है, किसी को माइग्रेन वाली समस्या है, तब भी आज्ञा चक्र पर आपको उपचार देना है। और आज्ञा चक्र के साथ साथ जो सबसे ऊपर चक्र आप देख रहे हैं, सहस्रार चक्र, इसके ऊपर भी आपको उपचार देना होगा। कि कोई व्यक्ति बार बार भूल जाता है, भूलने की समस्या है, तब उसको भी आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र, दोनों चक्र पर उपचार देना है। उसके बाल झड़ते हैं, कुछ लोगों के बाल झड़ते हैं ना, बाल झड़ने के लिए जो आप शैम्पू यूज करते हैं, तरह तरह के केमिकल यूज करते हैं, लेकिन कभी बाल झड़ने रुके हैं क्या कभी शैम्पू लगाने से? तरह तरह के शैम्पू लगाए जाते हैं, आज ये शैम्पू लगाएं इससे बच जाएंगे, इससे बच जाएंगे, एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, आज इसका ऐड आया, ये वाला शैम्पू यूज करके देखते हैं। लेकिन कभी आपने देखा है किसी शैम्पू से बाल झड़ने परमानेंटली कभी रुके हैं क्या? कभी नहीं रुकते हैं, क्योंकि समस्या कुछ अलग है। समस्या आपके बालों की वो अलग, जो आप लगा रहे हैं, लीपापोती जो करे, उससे वो नहीं समस्या रुकने वाली। आपको उसकी जड़ पर काम करना होगा, उपचार करना होगा सहस्रार चक्र का, उसके साथ साथ आपके सोलर प्लेक्स चक्र का। क्योंकि हार्मोन जब इम्बैलेंस होते हैं तो बाल झड़ने की संभावना होती है। लेडीजों में अक्सर बाल झड़ते हैं क्योंकि उनको हार्मोनल इश्यूज ज्यादा रहते हैं, इसलिए उनके बाल झड़ते हैं। तो इसलिए आपको सोलर प्लेक्स चक्र पर काम करना है और सहस्रार चक्र पर काम करना है, तो बाल झड़ने की जो समस्या वो भी ठीक होनी शुरू हो जाती है। कुछ लोगों के बचपन में बाल वाइट हो जाते हैं, तब आप सहस्रार चक्र पर काम करें, सोलर प्लेक्स चक्र मतलब मणिपुर चक्र पर काम करें, तो बाल झड़ने या बाल जो ब्लैक के व्हाइट होते जा रहे हैं वो भी रुक जाते हैं। लेकिन डीप में काम करेंगे तब वो रुकेंगे। कुछ लोग कहेंगे अरे मैंने हीलिंग तो दिया बट हो तो कुछ भी नहीं रहा है,
ऐसा बिल्कुल हो सकता है कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने डीप में उन चीजों पर काम नहीं किया तो कुछ भी नहीं होने वाला है। जब तक आप डीप में नहीं जाएंगे, जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, पांचों सिद्धांत नहीं अपनाएंगे, तो रेकी भी बहुत अच्छा काम नहीं करने वाली। राइट। चलो, अब चीजों को और थोड़ा सा आगे समझेंगे। और yes, इस पर तीसरी बार और चीजों को आगे और आगे समझने वाले हैं कि क्या चीजें और बेटर हम कर सकते हैं। यस, जैसे कि हमने उपचार देना भी सीखा है कि उपचार हम कैसे दे सकते हैं, स्लाइड में देखा है। हमने सातों चक्रास के बारे में समझ लिया है। अब हम नेक्स्ट समझने वाले हैं सिंबल्स का विज्ञान। सिंबल्स क्या होते हैं और सिंबल्स को क्यों बनाया जाता है। रेकी 2 के लेवल में दो सिंबल होते हैं, वो सिंबल का विज्ञान क्या है, कहाँ पर उन सिंबल को हमें बनाना है, क्यों बनाना है, कैसे वो सिंबल काम करने वाले हैं, ये सब चीजें डीप में हम समझने वाले हैं। देखिए सिंबल होता क्या है, जैसे कल भी आपको बताया गया था। सिंबल क्या है? सिंबल एक टाइप का, जैसे आपका व्हाट्सएप का आइकन है। व्हाट्सएप एक सिंबल है। व्हाट्सएप का एक जो आइकन है ग्रीन कलर का, उसको एक सिंबल माना जा सकता है। जब आप उस पर क्लिक करते हैं, उसी से हम व्हाट्सएप लिख कर भेज सकते हैं मैसेज, उसी से वॉइस मैसेज भेजते हैं, उसी से ऑडियो मैसेज, उसी से वीडियो मैसेज, उसी से फोटो भेज रहे हैं, उसी से वीडियो भेज रहे हैं। बहुत सारे फंक्शन उसके अंदर हैं। ठीक वैसे ही हमारे जो जो सिंबल्स हैं, रेकी के सिंबल हैं, इनके अंदर भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं, बहुत सारी एनर्जी होती है। एक ही सिंबल को कई जगह पर हमें बना सकते हैं, कई जगह पर वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के उपचार कर सकता है। इसलिए सिंबल को समझने के लिए हमें चीजों को अच्छे से, उस व्हाट्सएप वाला जो मैंने प्रोसेस आपको बताया उसको समझना होगा कि जैसे व्हाट्सएप पर क्लिक करने से हम उसके ज्ञान, उसके अंदर जो चीजें, जो नॉलेज भरी हुई है, जो उसके फंक्शन भरे हुए हैं, उसको हम समझ पाते हैं। ठीक वैसे ही जब आप सिंबल पर काम करते हैं, सिंबल की एनर्जी पर काम करते हैं, तब आप उसकी एनर्जी को महसूस कर पाते हैं और उसके थ्रू आप उपचार भी कर पाते हैं। खाली नॉर्मली सिंबल आप बना रहे हैं तो उससे कुछ नहीं होता। राइट। जब तक आप सिंबल की एनर्जी पर काम नहीं करेंगे, और अगर आपने सिंबल की एनर्जी पर काम कर लिया तो सिंबल बनाने की भी जरूरत नहीं होती। क्यों नहीं होती, इसको भी एक एग्जांपल के रूप में समझते हैं। देखिए सिंबल कैसे काम कर रहे हैं। जैसे कि आप अपने घरों में बैठे हैं, छत में पंखा चल रहा है या घर में एसी चल रहा है, राइट, या घर में लाइट जल रही है। वो कहां से चल रही है लाइट? आपके घर में स्विच लगे हुए, राइट, डिफरेंट डिफरेंट स्विच लगे हुए। बोर्ड है, बोर्ड के अंदर बहुत सारे स्विचेज हैं। एक लाइट का स्विच है, एक फैन का है, हो सकता है एक एसी का बोर्ड है, उसमें एसी का स्विच लगा हुआ है, एक बड़ी वाली ट्यूबलाइट का स्विच है, एक से आप अपना लैपटॉप के अंदर आप फंक्शन कर पा रहे हैं, स्विच बोर्ड का स्विच है, या फिर एक से आप मोबाइल चार्ज कर पा रहे हैं। तरह तरह के अलग अलग स्विचेज हैं, अलग अलग से अलग अलग फंक्शन हो रहे हैं। तो आप ये चीज समझिए, इन केस आपका जो फैन है, फैन वाला स्विच खराब हो गया है, तो क्या करेंगे आप लोग? क्या करेंगे आप लोग? फैन वाला स्विच खराब है, आपके पास कोई और स्विच भी नहीं है, तो क्या कर सकते हैं? क्या गर्मी में वैसे बैठ जाएंगे? स्विच तो नहीं है, स्विच तो खराब हो चुका है। या फिर उसका कुछ अल्टरनेट चीजें ढूंढेंगे, कुछ अल्टरनेट चीजें भी ढूंढ सकते हैं। अगर हमने फैन को डायरेक्ट लाइट से डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया, स्विच को माध्यम ही नहीं बनाया, तो क्या पंखा नहीं चलेगा? फैन जरूर चलेगा। इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग से ये समझा रहा हूं कि आपको सिंबल पे नहीं अटकना है। जैसे कि हमने फैन को बिना स्विच के चला दिया है, तो ठीक वैसे रेकी भी बिना सिंबल के दी जा सकती है। यस, दी जा सकती है। जैसे आप लास्ट में देखते भी है, जो हम उपचार देते हैं, हम सिंबल कुछ खास बनाते ही नहीं और रेकी से उपचार 100% हो जाता है। जब तक हम सिंबल बनाएंगे, तरह तरह के सिंबल बनाएंगे, सिंबल इतने ज्यादा है आप उनको याद रखना ही मुश्किल हो जाएगा। तो तब क्या करेंगे कि आप, एक व्यक्ति बैठा हुआ है, उसको उपचार दे रहे हैं, क्या आप अपनी बुक को खोलकर देखेंगे, अरे कौन सा सिंबल बनाओ, कौन सा सिंबल बनाओ, तो क्या उपचार हो पाएगा? या यहाँ पर अपने गुरुओं को फोन करेंगे, गुरुजी कौन सा सिंबल बनाओ, सामने क्लाइंट बैठा हुआ है, मैं यार भूल गया सिंबल बनाना, तो क्या उपचार हो पाएगा? नहीं, उपचार हो ही नहीं पाएगा। इसलिए सिंबल पर नहीं अटकना है। जो सिंबल याद है, जो सिंबल याद उस समय पर है, उस पर काम करेंगे, उस पर काम।
तो हमें क्या करना है, सिंबल पर नहीं अटकना है। जब आपने देखा एक फैन का स्विच खराब हो गया, फैन को आपने डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया, फैन फिर भी चल चुका है, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं आपके पास दूसरा कोई स्विच है, तो वो स्विच इलेक्ट्रिशियन ने दूसरा स्विच लगाया, फैन फिर भी चल रहा है, एक स्विच खराब हो गया तो दूसरा स्विच लगाया जा सकता है। एक सिंबल आप भूल गए तो आप दूसरा जो भी याद है वो सिंबल बना दीजिए ना। अरे सब रेकी के तो सिंबल है, एनर्जी के सिंबल है, क्यों अटकना है? सिंबल सारे, अब ये नहीं अटकना इस सिंबल से ये होता है, इस सिंबल से ये होता है, सब सिंबल के अंदर सेम एनर्जी होती है, रेकी की एनर्जी है। सिंबल किस लिए बनाए गए हैं? केवल एक आपके माइंड को प्रोग्राम करने के लिए, ये वाला सिंबल ये काम करेगा, ये वाला सिंबल ये काम करेगा, ताकि आपका विश्वास थोड़ा सा बढ़ सके। एनर्जी सेम होती है, हर सिंबल के अंदर एनर्जी सेम होती है, चूंकि रेकी की एनर्जी है, तो नहीं अटकना है कहाँ कौन सा सिंबल बनाऊं। अब एक चीज और देखिए आप, जब स्विच खराब हो जाता है तो क्या करता है इलेक्ट्रिशियन? दूसरा स्विच लगा रहा है। तो आप देख रहे हैं बोर्ड में जो सारे स्विचेज लगे हुए हैं, जब नया स्विच लेके आ रहा है जो इलेक्ट्रिशियन, वो स्विच उनसे मिलता जुलता है क्या? कई बार बहुत मुश्किल होता है सेम स्विच तो मिलना। हमें हो सकता है कि वो व्हाइट कलर के स्विच है, दूसरा जो स्विच है ब्राउन कलर का मिल रहा है, या फिर उसकी शेप थोड़ी सी अलग मिल रही है, लेकिन काम तो सेम कर रहा है, वो भी फैन को चला रहा है, वो फैन को वैसे ही चला रहे हैं ना। हो सकता है उसका डिजाइन थोड़ा सा चेंज हो। तो इसलिए आपको नहीं अटकना कि मैं सिंबल साफ सुथरा नहीं बना पा रहा हूं। जब एक स्विच ने वही काम करा, व्हाइट वाले स्विच ने, और अदर कलर का जो स्विच है वो भी वही काम कर रहा है, उसका डिजाइन अलग है, फिर भी वो वही काम कर रहा है, फैन को चला रहा है, तो आपका जो सिंबल है जैसा भी आपसे बनाना आता है वैसा बनाइए। कोई ये नहीं अटकना सिंबल मुझे बनाना ही नहीं आ रहा है, सिंबल मुझे साफ सुथरा बनाना नहीं आ रहा है, कैसे बना, तो कोई अटकने की जरूरत नहीं है। तो सिंबल के बारे में अच्छे से मैंने आपको समझा दिया है। तो आज मैं सिंबल के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, उससे पहले ये भी बता रहा हूँ कि सिंबल पे अटकना ही नहीं है, राइट। आज चलो अब हम सिंबल के बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहले जानेंगे कि रेकी के जो दो सिंबल हमारा रेकी वन, रेकी सेकंड लेवल में दो सिंबल का यूज होता है, उन दो सिंबल का यूज क्या क्या है और कैसे इनको बनाया जाता है। जैसे सामने की ओर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एक सिंबल बना हुआ है, सिंबल नंबर 1 चोकुरे, चोकुरे, और ये व्हाइट कलर का सिंबल है। इसको सिंबल को बनाया कैसे गया है? एक 7 बना रखा है, राइट। और उसके एंटी क्लॉकवाइज आप काउंट भी कर सकते हैं, 3.5 सर्किल घुमाए गए हैं, राइट। 3.5 सर्किल घुमाए गए, चोकुरे का सिंबल बन गया। तो वैसे ही आपको याद रखना, 7 बनाना है, 3.5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। ज्यादा घूम गया कोई बड़ी बात नहीं है, कम घूम गया तब भी कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ नहीं होता है। आपको विश्वास करना है, मैंने सिंबल बना लिया, ठीक है। ये केवल थोड़ा सा आप जब सीख रहे हैं तो थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए कि सिंबल बनता कैसा है, क्या शेप होती है। लेकिन जब आप हवा में सिंबल बनाएंगे, जब दूसरे को आप एनर्जी दे रहे हैं, तो वहां क्या कॉपी पे सिंबल बनाएंगे? क्या कॉपी पे सिंबल बनाने से काम नहीं चलने वाला। वहां पे आपको उसकी बॉडी के सामने सिंबल बनाना है, तो हवा में बनाना पड़ेगा। जब आप हवा में बना रहे हैं तो आपको नहीं देखना अरे 3.5 सर्किल हुए या ज्यादा तो नहीं हो गए, कम तो नहीं हो गए, जितना बार घुमा दिया घुमा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका विश्वास होना चाहिए, वो वैसे ही काम करने वाला है। चौकुरे क्या काम करता है? चौकुरे व्हाइट कलर की एनर्जी बरसाता है, एक दिव्य प्रकाश की एनर्जी, जो क्या काम करती है। देखिए लाइट, जो व्हाइट लाइट होती है वो क्या काम करती है? अंधेरा अगर रूम के अंदर है, आपने लाइट ऑन किया तो प्रकाश हो जाता है, वहां का जो अंधकार है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। ठीक यही काम चौकुरे के सिंबल का होता है। जैसे ही आपने चौकुरे बनाया, आपको विजुअलाइज करना है, मैंने ब्रह्मांड से एक टॉर्च ले ली है और इस टॉर्च को मैंने ऑन कर दिया है। टॉर्च को जैसे मैंने ऑन किया, उससे प्रकाश निकल रहा है, और सामने जो व्यक्ति है उसके आभामंडल में जो ब्लैक एनर्जी है वो रिमूव हो रही है। मतलब प्रकाश जहां जाता है वहां से अंधेरा रिमूव हो जाता है, ब्लैक एनर्जी भी एक अंधेरे के रूप में ही है, वो रिमूव हो जाती है। तो यही प्रोसेस है जो चौकुरे के सिंबल का है। अभी हम इनको बोर्ड के ऊपर भी बनाना सीखेंगे। पहले मैं नेक्स्ट सिंबल पर बात करूंगा, वो भी समझा देता हूँ, फिर हम इनको बोर्ड पर बनाएंगे और इसके बारे में डीप में और समझेंगे। नेक्स्ट जो हमारा सिंबल है सेहेकी का सिंबल है, जो आपके सामने अभी स्क्रीन पर आ रहा है। देखिए आपके सामने
स्क्रीन पर से की सिंबल यस, से की सिंबल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। आप देख रहे हैं पिंक कलर का सिंबल है, बट दो सिंबल बने नहीं। एक सिंबल न्यू सिंबल है, एक ओल्ड सिंबल है। बहुत सारे लोगों ने देखी पहले भी सीखा होगा, लेकिन उनके गुरुओं ने उनको ओल्ड वाला सिंबल बनाना सिखाया है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप ओल्ड सिंबल बनाना सीखा है तो उस पर भी काम कर सकते हैं। अगर न्यू सिंबल बनाते हैं तो वो ऐसा नहीं कि दोनों में एनर्जी अलग है, दोनों में बराबर एनर्जी है, सेम एनर्जी है। बस केवल सिर्फ अंतर इतना है कि जो नया सिंबल है वो बहुत आसान है बनाना। एक ट्रायंगल बनाया, दूसरा ट्रायंगल उसके ऊपर बना दिया उल्टा करके, तो आपका सेकी का सिंबल बन गया। सेकी का सिंबल आप देख रहे हैं पिंक कलर के रूप में। तो आपको याद रखना है कि सेकी के सिंबल से पिंक कलर की ऊर्जा बरसती है, पिंक कलर का प्रकाश बरसता है, जो बैलेंस की ऊर्जा बरसाता है। और बैलेंस की ऊर्जा जहां बरसती है वहां पर उपचार और ज्यादा अच्छा होना शुरू हो जाता है। पहले सिंबल से हमने क्या किया, ब्लैक एनर्जी को रिमूव कर दिया, ब्लैक प्रकाश को, अंधेरे को समाप्त कर दिया। दूसरे सिंबल से हमने क्या किया, वहां पर बैलेंस की ऊर्जा बरसा दी ताकि उपचार होना शुरू हो गया। उसके बाद का आगे का प्रोसेस हम जानेंगे। अभी मैं इस प्रोसेस को, उपचार के प्रोसेस को भी समझाएंगे। सबसे पहले इन सिंबल को बनाना सीख लेते हैं। मैं आपके सामने व्हाइट बोर्ड लेकर आ रहा हूं और सभी को इस सिंबल को बनाकर दिखाने वाला हूं। जस्ट ए मिनट, मैं एक बार अनम्यूट करूंगा और अपनी स्क्रीन को ऑफ कर रहा हूं। जस्ट ए मिनट। देखिए आपके सामने व्हाइट बोर्ड आ चुका है और हम चीजों को समझने वाले हैं। यस, आपके सामने व्हाइट बोर्ड आ चुका है। अभी हम पहले बनाएंगे चौकोरे सिंबल। देखिए बोर्ड के ऊपर हमें बनाना है चौकोरे। रेकी का फर्स्ट सिंबल जो है वो चौकोरे है। इसको वन सिंबल के नाम से भी जाना जाता है। जहां पर सिंबल नंबर वन बोला जाता है, वन बोला जाएगा, वहां पर आपको समझ लेना है कि हमने चौकोरे की बात की है। अब चौकोरे बनाया कैसे जाएगा, सबसे पहले हमें क्या करना, सेवन बनाना है। मैंने सेवन बना दिया है। अब मैं क्या करूंगा, 3.5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज घुमाने वाला हूं। आप सर्किल घुमा दिया। अब ये मैंने एक सर्किल कंप्लीट कर दिया, राइट। आपको सेप पे नहीं जाना, अरे राउंड तो नहीं बना है, उन चीजों पर नहीं जाना है। क्योंकि ऐसा समझने वाली बात ही है, जो मैंने आपको भी स्विच वाली जो एग्जांपल दिया है, तो उसको समझना है। स्विच किसी भी शेप का हो सकता है, किसी भी डिजाइन का हो सकता है, लेकिन काम सेम करता है। ये दूसरा सर्किल बन गया, ये तीसरा सर्किल बन गया, और एक मैंने हाफ सर्किल बना दिया। ये क्या बन गया, आपका चौकोरे सिंबल। जस्ट आपको चलिए अभी मैं इसको एक बार और बना के देखते हैं, जल्दी जल्दी में स्पीड से कैसे बनाना है। जस्ट चलो, 7 एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 एंड हाफ। इस टाइप से आपको स्पीड के साथ बना देना है। कोई साफ सफाई पे ध्यान नहीं देना है, बहुत साफ सुथरा बनना चाहिए, कुछ भी ऐसा नहीं समझना है। केवल और केवल एक 7 बनना चाहिए और 3.5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज घूमना चाहिए, राइट। जैसे कि आपने स्क्रीन पर देख लिया है, ये हमारा चौकोरे सिंबल हो गया, जो क्या करता है, प्रकाश की ऊर्जा बरसाता है। व्हाइट प्रकाश एक टॉर्च के रूप में इसको देखना है, ये एक टॉर्च का काम करता है।
जैसे एक टॉर्च काम करती है वैसे ही हमारा ये चौपूरे का सिंबल काम करता है, राइट। जहां पर भी आपको अंधेरा दिखे, अंधेरा मतलब ब्लैक एनर्जी कहीं पर भी दिख रही है किसी के आभा मंडल में, वहां पर आपको टॉर्च को ऑन कर देना है, ब्लैक एनर्जी रिमूव हो जाती है। बाकी इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में समझेंगे, क्योंकि चौपूरे के बहुत ज्यादा यूज मैं आपको भी बताने वाला हूँ, जो अमेजिंग है, जिससे आप देखेंगे आपकी लाइफ में कितने ज्यादा परिवर्तन आप देखी सीखकर कर पा रहे हैं। अभी मैं सेहकी बनाऊंगा और सेहकी के बारे में जान। दूसरा सिंबल जो है सेहकी है, इसको 2 नंबर सिंबल के नाम से जाना जाता है। और सेहकी जो बनता है, एक 2 ट्रायंगल होते हैं, एक ट्रायंगल मैंने सीधा बनाया और दूसरा ट्रायंगल इसके ऊपर उल्टा बना देना है। ये आपका सेहकी का सिंबल हो गया, जैसे आप देख रहे हैं कि स्टार के रूप में, राइट। ये आपका सेहकी का सिंबल होता है। एक बार और मैं बनाकर दिखाता हूँ। इसमें आपको अटकना इस चीज में नहीं है। कुछ लोग कहेंगे भाई बनाना किस साल से शुरू करना है, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। किधर से बनाना, किधर से भी बनाए, बनना चाहिए बस, ठीक है। आपने एक ट्रायंगल बना दिया, आपने कौन सी लाइन पहले खींचनी कौन सी बाद में, कोई ऐसा प्रोसेस नहीं होता है। दूसरा ट्रायंगल, पहले सीधा वाला ट्रायंगल बना दीजिए, फिर उसके बाद उल्टा ट्रायंगल इसके ऊपर बना दीजिए, ठीक है। तो ये हमारा सेहकी का सिंबल होता है। इसकी जो ऊर्जा होती है वो पिंक कलर के प्रकाश के रूप में होती है, पिंक कलर का प्रकाश। यानी कि इसको आप समझ सकते हैं कि एक टॉर्च आपके पास है, वो पिंक कलर की उसकी लाइट निकल रही है, राइट। ये क्या करता है, ये एक तो बैलेंस करता है, बैलेंस की ऊर्जा का प्रवाह करता है। दूसरे साथ साथ ये होते हैं ईश्वरीय प्रेम की ऊर्जा। पिंक कलर किस चीज का होता है, प्यार का, ईश्वरीय प्रेम का प्रकाश जब बरसता है तो आपको खुशियां देता है। अगर किसी व्यक्ति को दर्द है, उसका दर्द कम होना शुरू हो जाता है। किसी का चक्र इम्बैलेंस है, वो बैलेंस होना शुरू हो जाता है, राइट। किसी ऑर्गन की एनर्जी कम या ज्यादा हो रखी है, उसकी एनर्जी, उसके ऑर्गन की वो एनर्जी वो बैलेंस होना शुरू हो जाती है। तो डिफरेंट डिफरेंट काम, ये एक ही सिंबल बहुत सारे कार्य करता है। और ज्यादा डीप में इसको अभी हम जानने वाले, मैं बोर्ड को हटाऊंगा और चीजें आगे समझने वाले हैं। इन दोनों सिंबल पर थोड़ा सा डीप में और जानेंगे, क्योंकि आज का जो हमारा दिन है जो सेकंड लेवल का, इसको हमें कंप्लीट करना है। मैं बोर्ड को एक बार हटाऊंगा, स्क्रीन को, अपनी वीडियो को ऑफ कर रहा हूँ जस्ट मिनट। चलो अब हमें समझना है, देखिए अभी थोड़ा सा डीप में समझ लेते हैं। जो हमने चौपूरे और सेहकी समझा है, राइट। अभी चौपूरे सेहकी क्या क्या कर सकता है, आप जानकर हैरान हो जाएंगे जीवन में कितना काम हम इन चौपूरे और सेहकी से कर सकते हैं। चौपूरे का सबसे पहले हम समझेंगे चौपूरे सिंबल के बारे में। देखिए चौपूरे क्या क्या काम कर सकता है। आप लोग सबसे पहले घर अपने ऑफिस जाते हैं, मॉर्निंग में अपने ऑफिस जाते हैं, या आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, आप अपने बच्चों को सुरक्षित स्कूल भेजना, उनके स्कूल से वो वापस सुरक्षित आ जाए। आप इतना सुरक्षित उस बच्चे को कर सकते हैं कि वो पूरी तरह से सुरक्षित स्कूल जाएगा और सुरक्षित ही आपके घर पर वापस आ रहा है। तो कौन नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा सुरक्षित जाए और सुरक्षित वापस आए। आपको बहुत फिक्र रहती है जब आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, राइट। हर व्यक्ति को फिक्र होती है कि उसके बच्चे स्कूल गए हैं, सुरक्षित वापस आ जाएं। अब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आपको काम करना है। एक काम करना है, चौपूरे बनाना है। जब बच्चे को तैयार कर रहे हैं, आपको उसके आभा मंडल में सामने की ओर चौपूरे बना दीजिए और ब्रह्मांड से दिव्य ऊर्जाओं को आते हुए देखिए। दिव्य प्रकाश बरस रहा है, मेरे सामने जो मेरा बच्चा है वो सुरक्षित हो रहा है। या फिर एक प्रोसेस कर सकते हैं आप, एंटी क्लॉकवाइज सर्किल बना सकते हैं 7 टाइम या 3 टाइम्स। 3 टाइम्स ही केवल बनाइए। जब आपने चौपूरे बनाया,
आप क्या कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज घुमाते जा रहे हैं, आप उसकी पूरी बॉडी के तरफ चारों तरफ उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। सेफ सेफ सेफ, सुरक्षित सुरक्षित सुरक्षित। केवल इतना सा करना है, कितना आसान है। आपने चौकुरे बनाया, उल्टा घुमा दिया, सेफ सेफ सेफ, सुरक्षित सुरक्षित सुरक्षित। उसके पूरे आभामंडल में घुमाना है, उसके पैरों से उसके हेड तक इस टाइप से थोड़ा दूर खड़े होकर घुमा दीजिए। वो पूरी तरह से प्रोटेक्ट है, वो स्कूल जाएगा सुरक्षित जाएगा और वापस भी सुरक्षित ही आने वाला है। स्कूल बस के ऊपर बना सकते हैं आप, विजुलाइज करते हुए। थर्ड आई से भी बना सकते हैं कि कोई ना देखे कि आप कहेंगे अरे मैं सामने रोड पे खड़ा होकर थोड़ा ही चौकुरे ऐसे बनाऊंगा। अब आज्ञा चक्र से थर्ड आई से बनाइए, विजुलाइज करके बनाइए। मैं आज्ञा चक्र से बना रहा हूँ, सामने बस खड़ी हुई है, चौकुरे बनाया और मैंने एंटी क्लॉकवाइज 3 टाइम घुमा दिया। राइट, थर्ड आई से भी बनाया जा सकता है। उसकी प्रैक्टिस आप जब आप करते हैं तो सीख जाते हैं। ठीक है, सुरक्षा हमने करना सीख लिया है। खुद को सुरक्षित कर सकते हैं, अपने पूरे परिवार को सुरक्षित कर सकते हैं, घर को सुरक्षित कर सकते हैं। घर को आप आपने क्लोज किया, आप कहीं जा रहे हैं, घर पर कोई नहीं है, आप कहीं छुट्टियां मनाने जा रहे हैं, कहीं रिश्तेदारी में कहीं पर जा रहे हैं, आपके घर पर कोई नहीं रहने वाला है कुछ दिन, तो आप अपने घर को प्रोटेक्ट करके जा सकते हैं। कुछ लोगों की शॉप मार्केट में होती है या ऑफिस रहते हैं, उनको आप प्रोटेक्ट करके आ सकते हैं। आपके हस्बैंड है, आपकी वाइफ है जो जॉब करते हैं, इधर उधर जाते हैं, बच्चे हैं, उनको सुरक्षित कर सकते हैं। जब आप अपने बच्चों के परिवार के सहित कहीं पर जा रहे हैं, अपनी गाड़ी को सुरक्षित कर सकते हैं। चौकुरे बनाए, अपनी गाड़ी को सुरक्षित कर सकते हैं ताकि आप पूरी तरह सुरक्षित अपने सफर पर जा सके, अपने जो डेस्टिनेशन है वहां तक पहुंच सके। तो सबसे पहले तो हमने सीख लिया सुरक्षा करता है। राइट, किसी की भी सुरक्षित सुरक्षा करनी हो, निर्जीव चीज हो या सजीव चीज हो, अपनी गाड़ी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। चौकुरे बनाएंगे, जब आप गाड़ी सुबह स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले गाड़ी के चारों टायर को टच करें, अपने थड़ाई से लगाएं। ये एक नमन करना होता है, क्योंकि वो गाड़ी आपको सुरक्षित लेकर जाती है, वो गाड़ी गर्मी से बचाती है, वो गाड़ी धूल से बचाती है, इसलिए उसको नमन करना जरूरी है। क्योंकि वो ईश्वरीय ऊर्जा उसके अंदर भी है, उसके अंदर भी ईश्वरीय ऊर्जा है, इसलिए उसको धन्यवाद करना जरूरी है। उसके चारों टायर को टच करना, अपनी थड़ाई से लगाना है। ये प्रोसेस करने के बाद सामने गाड़ी के खड़े होना है। 3 सर्किल एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी 3 सर्किल क्लॉकवाइज आप उसके राउंड में घूम भी सकते हैं। वो भी एक विज्ञान है जो बहुत अच्छा काम करता है। राइट, इसके बाद सामने खड़े होना है, चौकुरे बनाना है, एंटी क्लॉकवाइज कंटिन्यू घुमाते जाएंगे। विजुलाइज करेंगे पूरी गाड़ी के चारों तरफ घुमा रहा हूँ, सुरक्षित सुरक्षित सुरक्षित। एक व्हाइट कलर के प्रकाश से मेरी पूरी गाड़ी जगमगा रही है, चारों ओर व्हाइट कलर का प्रकाश जगमगा रहा है, मेरी गाड़ी सुरक्षित 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 हो रही है। आपको बोल के करने की जरूरत नहीं है, मन ही मन कर सकते हैं, ये प्रोसेस करना है। अब एक चीज और जानने वाले, इन केस आप कहीं जाम में फंस जाते हैं या फिर आप चाहते हैं कि मैं घर से जाऊं और मुझे कहीं जाम ही ना मिले, क्योंकि मुझे जल्दी ऑफिस जाना है, मैं लेट ना हो जाऊं, तो आप जब घर से निकल रहे हैं, गाड़ी में जब बैठ रहे हैं, गाड़ी में बैठने के बाद रोड के ऊपर चौकुरे बनाना है। ठीक है, सामने रोड के ऊपर गाड़ी स्टार्ट मत करो, स्टार्ट करके या तो स्टार्ट करके आप रोक के रखिए गाड़ी और चौकुरे बनाएं। थर्ड आई से बनाएं या फिर हाथ से बनाएं, जैसे आपकी इच्छा। चौकुरे बनाया, एंटी क्लॉकवाइज घुमाते जाएंगे और सामने की ओर देखेंगे, आपने उस चौकुरे को आगे बढ़ा दिया है, पूरे रोड पर चौकुरे फैल रहा है। एक चौकुरे से बहुत सारे चौकुरे के सिंबल बन रहे हैं, पूरे रोड पर फैल रहे हैं, और जहां आपको जाना है वहां तक देखिए, ये चौकुरे के सिंबल वहां तक फैल चुके हैं, आपके उस डेस्टिनेशन तक फैल चुके हैं। आपको हैरानी होगी कि आपको जाम मिलेगा ही नहीं। अगर कहीं मिलता है तो तुरंत आप जब जाएंगे तो वहां खुल जाएगा। रेड लाइट है तो जब आप पहुंचेंगे ऑटोमेटिकली वहां पर ग्रीन लाइट हो चुकी होगी। तो कितना अच्छा है, जाम से बच सकते हैं। कहीं पर जाम में फंस चुके हैं, आप चौकुरे बनाकर जाम को जल्दी खोल सकते हैं। कुछ भी नहीं करना है, गुस्सा होना, नाराज होना, तिल मिलाना, अरे जाम में फंस गए, लोगों ने परेशान कर दिया, कोई रैली निकाल रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, आप जाम में फंसे हुए हैं। राइट, तो आपको करना ये है, चौकुरे सिंबल का यूज करना है, शांत मन बैठना है थोड़ी देर के लिए और देखना आगे से जाम धीरे धीरे हटता जा रहा है। जैसे चौकुरे बनाएंगे, उस चौकुरे को पूरे रोड पर फैला देना है। चौकुरे मैंने आगे फेंका है, आगे की ओर भेजा है, और वो चौकुरे से बहुत सारे चौकुरे बन रहे हैं, सिंबल बन रहे हैं, और सारी गाड़ियों के पीछे बन रहे हैं सिंबल, सारी गाड़ियों को आगे की ओर धकेल रहे हैं। भाई जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, सारी गाड़ी आगे से निकल रही है और आपकी गाड़ी भी आगे निकल चुकी है। कितना अच्छा है, जाम से बच गए, सुरक्षा कर ली। राइट, तीसरी चीज एक और, आपके काम नहीं हो पाते, आप अधिकारियों के पास जाते हैं, आपके काम नहीं
कुछ गवर्नमेंट के काम ऐसे कुछ रह सकते हैं, या फिर आपके बॉस है, प्राइवेट सेक्टर में भी ऐसे कुछ काम होते हैं, आपके वो काम नहीं हो पा रहे, आपका बॉस आपका वो काम नहीं कर रहा है, आपके ऑफिस में भी ये चीज हो सकती है। तो वहां पर क्या करना है, आपको अपने बॉस के आज्ञा चक्र पर, या जो अधिकारी जिससे आपको काम कराना है उसकी आज्ञा चक्र पर अपनी थर्ड आई से चौखुरे बनाना है। चौखुरे चौखुरे चौखुरे, आज्ञा चक्र से पता भी नहीं लगेगा सामने वाले को, गर्दन भी आपकी नहीं हिलेगी, और उसकी आज्ञा चक्र पर जैसे ही चौखुरे बनता है, वो व्यक्ति आपके जो कार्य है उस कार्य को करने में जल्दी करता है, मतलब जल्दी आपका उस कार्य को करता है। उसका ध्यान अगर कहीं और भटक रहा है तो वो आपके कार्य में ध्यान लगाता है, आपके कार्य को जल्दी करके देता है। राइट, ये चीज आप आजमा कर दे सकते हैं। कोई भी ऐसा नहीं कि हमने कहीं पढ़कर या चीजें करी, सब प्रैक्टिकली करके देखी है, एक एक चीज प्रैक्टिकली करके देखी हुई है, हर चीज काम करती है, मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ, यूज करके देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए चौखुरे के बहुत सारे यूज हमने जान लिए हैं। अब हम सेकी के बारे में बात करेंगे। सेकी के लिए क्या करना है, अगर इनकेस आपका जो बॉस है वो आपकी एज में आपसे बड़ा है, अभी आपने किसको उपचार दिया जो आपकी एज के अकॉर्डिंग है, आपसे एज के बराबर या छोटा है, लेकिन आपका जो बॉस है या जो सीनियर ऑफिसर है जिसके पास आप गए हैं, या फिर कोई भी ऑफिसर जिससे आपको काम कराना आपकी एज से बड़ा है, तो वहां पर आपको चौकोरे की बजाय सेकी बनाना। अंतर केवल इतना है, अपने आज्ञा चक्र से सेकी बनाएंगे, सेकी सेकी सेकी, और उसके आज्ञा चक्र पर बरसा देंगे। 3 बार ये प्रोसेस कर सकते हैं, ज्यादा अच्छा काम करता है। वो व्यक्ति आपके अकॉर्डिंग आपके काम को जल्दी करके दे देगा, 100% देता है। चीजों को आप समझ चुके हैं, सेकी को बनाने से क्या लाभ होता है, चौकोरे को बनाने से क्या लाभ होता है। तो इन चीजों को अच्छे से समझेंगे, इनको अपनी लाइफ में, जीवन में आपको अपनाना है। चलो अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। चौकोरे सेकी हमने सीख लिया है, इसको बनाना आपको सीखना है, बहुत ज्यादा इसमें परेशान नहीं होना है कि साफ सुथरा नहीं बन पाए। अब हम देख रहे हैं उपचार कैसे करना है। जैसे हमने रेकी 1 के बेस पर देख लिया था उपचार करने की तरीका, अब हम रेकी 2 के बेस पर देख रहे हैं कि उपचार को हमें कैसे करना है। देखिए रेकी 2 में जो उपचार दिया जाता है रेकी 2 के बेस पर, उसको बोलते हैं 1-2-1 उपचार। अब क्यों 1-2-1 उपचार इसको बोला जाता है, आपको मैंने बताया रेकी 2 में हमने 2 सिंबल सीखे हैं। तो रेकी 1-2-1 का मतलब है पहले 1 सिंबल बनाना, फिर 2 सिंबल बनाना, फिर 1 सिंबल बनाना है। तो इसको इसीलिए रेकी 1-2-1 उपचार बोला। अब हम देख रहे हैं, मैंने सामने की ओर देखा है, 3 बार मैंने सिंबल बनाए हैं, पहले चौकोरे बनाया, फिर सेकी बनाया, फिर चौकोरे बनाए हैं। 3 सिंबल आपके सामने बने हैं, 2 सिंबल रिपीट हो रखे हैं, एक सिंबल रिपीट है और एक सिंबल बीच में बना हुआ है। तो ये सिंबल कैसे काम करेंगे, देखिए सबसे पहले जो व्यक्ति है, इसको भी एक उपचार का एक प्रैक्टिकल के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या काम करते हैं। पहला जब चौकोरे आप बनाएंगे वो क्या करेगा, उससे आप देखना एक दीजिए टॉर्च आ रही है, वो टॉर्च जल रही है, ब्लैक कलर की ऊर्जाओं को रिमूव कर रही है, मतलब शुद्धिकरण करना है। शुद्धिकरण करने का मतलब ये कि ब्लैक कलर की ऊर्जाओं को मिटा देना है, वहां पर व्हाइट कलर की ऊर्जाएं डाल देनी है। इसके बाद आपको सेकी सिंबल का यूज करना, वो बैलेंस करेगा। इनकेस किसी को सर में दर्द है, उसके सर का दर्द को कम करेगा, क्योंकि बैलेंस करना है, उसको ऊर्जाओं को बैलेंस करना है। दर्द क्यों हो रहा है, वहां पर ऊर्जाएं एक लिमिट से ज्यादा बढ़ी हुई हैं, कुछ ऊर्जाएं एक लिमिट से ज्यादा बढ़ गई हैं, इसलिए वहां दर्द हो रहा है। जब हम बैलेंस करेंगे तो दर्द कम होना शुरू हो जाएगा। कुछ लोगों को नमनेस रहती, सुन्नपन हो रहा है, इसका मतलब वहां पर जो ऊर्जाएं हैं वो लिमिट से कम हो चुकी हैं, इसलिए वहां पर नमनेस आ रही है, इसलिए सुनपन आ रहा है। जब हम बैलेंस करेंगे तो वहां पर नमनेस भी कम हो जाती है। अब इसके बाद बात करते हैं, फिर से हम जो चौकोरे बनाएंगे उस चौकोरे का क्या काम है। उस चौकोरे का काम है कि उपचार को कंटिन्यू करना, ये उपचार लगातार जारी रहे जारी रहे जारी रहे, ये उपचार ऐसे ही होता रहे, ऐसे ही होता रहे, ऐसे ही होता रहे। ये चीजों को अब हम प्रैक्टिकल के बेस पे समझेंगे।
मैं एक बार स्लाइड को ऑफ करूंगा और स्क्रीन को ऑफ कर रहा हूं और प्रैक्टिकल के रूप में समझने वाला। यस, चलो अब हम प्रैक्टिकल को समझेंगे। मैं अपने आप को स्पॉटलाइट कर रहा हूँ। यस, सामने जैसे हमने बोतल का एक एग्जांपल अभी रेकी 1 में लिया था। ये एक मैंने क्या बना, एक ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर कोई व्यक्ति भी हो सकता है या कोई निर्जीव वस्तु भी हो सकती है जिसका मुझे उपचार करना है। इन केस मेरे सामने ये व्यक्ति बैठा हुआ है, मैं इसको एक व्यक्ति के रूप में मान रहा हूँ। मेरे सामने एक व्यक्ति बैठा हुआ है जिसके सिर में ही दर्द है। जैसे हमने सिर दर्द पर रेकी 1 का उपचार दिया था, अब सिर दर्द के लिए ही रेकी 2 का उपचार देने वाले हैं। लेकिन जब वो उपचार देते हैं, हमें दर्द, ये नकारात्मक चीजों को नहीं बोलना है। ये केवल मैंने आपको समझाने के लिए बोला है कि इनकेस किसी व्यक्ति को सर में दर्द है तो क्या उपचार देना है। राइट, हमें क्या करना है, सबसे पहले सेम वही प्रोसेस रहेगा। अपनी अगर चश्मा आपने लगाया उसको उतार लेंगे, सामने वाले व्यक्ति ने अगर चश्मा लगाया उसको बोलेंगे नहीं चश्मा आप उतार दीजिए। और सामने आ गया तो आप बैठ जाइए, या फिर आप बेड पर लेट भी सकते हैं। लेट कर भी उपचार दिया जा सकता है, बैठ कर भी उपचार दिया जा सकता है। उपचार देने का प्रोसेस को हम जान लेंगे। सबसे पहले वैसे ही दोनों हाथों को रबिंग करना है, ओम का चैंट करना है। शांति शांति शांति। अब इसके बाद हमें अपने गुरुओं को याद करना है। गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरु रे देवो महेश्वरा गुरु रे साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी, गुरु माँ का धन्यवाद, विश्व के सभी देवी गुरुओं का धन्यवाद, ब्रह्मांड का पंचतत्व का प्रकृति का धन्यवाद, मेरे माता पिता का धन्यवाद, और जो मेरा क्लाइंट है उसका, उसके माता पिता का भी धन्यवाद, यूनिवर्स का, प्रकृति का, पंचतत्व का धन्यवाद। थैंक यू। आपने अपनी जो एनर्जी जहां से आपको रिसीव होनी है, उनको देवी देवताओं को, उस एनर्जी को नमन कर दिया है, अपने गुरुओं को नमन कर दिया है, उनको याद कर लिया है। अब आप उपचार के लिए तैयार। अब उपचार के लिए तैयार हैं। सबसे पहले आपको सुरक्षित करना होगा, खुद को सुरक्षित करना होगा, यूनिवर्स से एनर्जी को लेना होगा। दोनों हाथों को रबिंग करेंगे, दोनों हाथों पर आपको चौकोरे सिंबल बनाना है। जो चौकोरे सिंबल आपको बताया वो चौकोरे सिंबल में बनाने वाला। ये मेरा हाथ, इस हाथ से मैं इस हाथ पर चौकोरे सिंबल बना रहा हूँ। चौकोरे चौकोरे चौकोरे, चार्ज माइन है, चार्ज माइन है, चार्ज माइन। दूसरे हाथ पर चौकोरे चौकोरे चौकोरे। आप उल्टे हाथ से बना रहे हो तो चौकोरे उल्टा बनेगा, तो कोई बड़ी बात नहीं, बनने दो। जैसे भी बन रहा बनाइए, चौकोरे 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 चौकोरे। चार्ज माइन है, चार्ज माइन है, चार्ज माइन है। रेकी शक्ति प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। दोनों हाथों को ऊपर की ओर करेंगे, यूनिवर्स के ऊपर की ओर, और आह्वान करेंगे, रेकी शक्ति प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। उपचार की ऊर्जा प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। और अफर्मेशन करेंगे, व्हाइट कलर का दिव्य प्रकाश रूपी ऊर्जा मेरे सहस्रार चक्र में जा रही है, और मेरे सहस्रार चक्र से होते हुए मेरे पूरे शरीर में भर रही है। मेरे दोनों हाथों से निकलकर मेरे ही आभा मंडल में जा रही है, और मुझे और ज्यादा दिव्य ऊर्जाओं से परिपूर्ण कर रही है। मेरा आभा मंडल बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अपने आभा मंडल को बढ़ते हुए देखिए, बढ़ता जा रहा है, और ज्यादा, और ज्यादा, और ज्यादा। पूरे ब्रह्मांड, आकाश, पाताल में चारों ओर फैल चुका है। सामने की ओर फिर चौकोरे बनाना, चौकोरे चौकोरे चौकोरे। ब्रह्मांड से आई हुई दिव्य ऊर्जाएं मेरे आभा मंडल में फैल रही हैं, और मैं अपने इस आभा मंडल के बीच पूरी तरह से सुरक्षित हूँ। मैं, मेरा परिवार सहित, घर परिवार सहित मेरे इस आभा मंडल की ऊर्जाओं के बीच पूरी तरह सुरक्षित हूँ, सुरक्षित हूँ, सुरक्षित हूँ। आई एम सेफ, आई एम सेफ, आई एम सेफ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपने अपने आप को सुरक्षित कर लिया है। अब आप उपचार करने के लिए तैयार। सामने व्यक्ति बैठा है, व्यक्ति आपके सामने बैठा है, इसलिए आपको उसकी आंखों में देखना, उससे कनेक्ट होना। मैं मेरे सामने जो व्यक्ति बैठा है उससे कनेक्ट हो रहा हूँ, कनेक्ट हो रहा हूँ, कनेक्ट हो रहा हूँ। उस व्यक्ति को बोलना है क्या आप उपचार के लिए तैयार हैं? वो व्यक्ति हाँ में जवाब दे रहा है।
अगर फिजिकली है तो वो हाँ में जवाब देगा। अगर वो फिजिकली आपके पास नहीं, आप फोटो से उपचार दे रही है, राइट, वैसे फोटो से इसमें उपचार नहीं दिया जाता, उसमें डिस्टेंस सिंबल बनाना होता है, लेकिन आप प्रैक्टिकली अगर आप करके देखेंगे तो प्रोसेस ये भी हो पाता है, राइट। सामने व्यक्ति बैठा हुआ, हम उस पर बात कर रहे हैं अभी, कि सामने व्यक्ति से बोला कि ये क्या उपचार के लिए तैयार है, तो उससे में परमिशन लेनी जरूरी है। जब तक वो उपचार के लिए तैयार ही नहीं है तो हम कितना भी उपचार देते रहे उसके ऊपर उपचार नहीं होने वाला, राइट। तो हमने जैसे सिद्धांत रेखी के समझे थे तो उनको पालन करते हुए उपचार देना। व्यक्ति सामने बैठा हुआ है, हमने बोला व्यक्ति को आप सामने बैठ जाएं या फिर उसको लेटा देना, आप लेट जाएं, और मैं रेकी शक्ति के इस दिव्य उपचार से आपको उपचारित करने जा रहा हूं। आप रेकी शक्ति के सामने अपने आप को सरेंडर करें, उस दिव्य शक्ति के, उस ईश्वर के, उस परमपिता के सामने अपने आप को सरेंडर करें। वो ईश्वर, वो परमपिता ही आपको ठीक करने वाले हैं। उसको पहले ही समझा देना है कि आपको ठीक कौन कर रहा है। आपको ठीक मैं नहीं कर रहा हूं भाई, आपको ठीक यूनिवर्स कर रहा है, आपको ठीक आप ही के वो ईश्वर कर रहे हैं जिसमें आपका विश्वास है। जिस भी रूप में अपने ईश्वर को मानता है उसको बोलना है, आप अपने ईश्वर को उपचार करते हुए देखना है कि आपके जो ईश्वर है, आपके जो परमपिता है, ये आपके गुरु हैं, जिसके रूप में भी, जिस भी रूप में आप अपने ईश्वर को, परमपिता को मानते हैं, गुरु के रूप में या फिर किसी भी रूप में, तो वो आपको उपचार कर रहे हैं, ऐसा आपको विजुलाइज करना है, ऐसा आपको देखना है। और ओम का चैंट आपको चला देना है। पास में धूप बत्ती लगा सकते हैं, अपने उस एरिया को और ज्यादा पवित्र कर सकते हैं। पवित्रता जहां होती है वहां ऊर्जाएं और ज्यादा आने वाली है। सामने वाला व्यक्ति जब ओम की चैंट करेगा उसका मन पवित्र होता है, तो पवित्र वाली जो ऊर्जा है वो वहां पर जल्दी जाती है, उसका उपचार हो जाता है। अब मुझे क्या करना है, मेरे सामने जो व्यक्ति बैठा हुआ है ओम का चैंट उसने शुरू कर दिया है, उसने अपनी उस ऊर्जा के सामने अपने आप को सरेंडर भी कर दिया। अब मैं प्रोसेस को कर रहा हूँ। सबसे पहले मुझे करना है चौपूरे बनाना है, क्योंकि मैंने खुद को प्रोटेक्ट कर लिया, खुद को चार्ज भी कर लिया। अब मैं चौपूरे बनाऊंगा व्यक्ति के अपने सामने की ओर, व्यक्ति जो बैठा उसके ऊपर बना रहा हूँ चौपूरे चौपूरे चौपूरे, दोनों हाथों को ऊपर की ओर कर रहा हूँ। चौपूरे की ऊर्जा प्रवाहित हो प्रवाहित हो प्रवाहित हो, उपचार की ऊर्जा प्रवाहित हो प्रवाहित हो प्रवाहित हो। मेरे सहस्रार चक्र में चौपूरे की ऊर्जाएं सफेद रंग के दिव्य प्रकाश के रूप में आ रही हैं, मेरे ही पूरे शरीर में भर रही हैं, मेरे ही दोनों हाथों से निकल रही हैं। और ये दिव्य ऊर्जाएं मैं मेरे सामने जो व्यक्ति जो बैठा हुआ है, जो मेरा क्लाइंट बैठा हुआ है, उसके ऊपर बरसा रहा हूं। मेरे दोनों हाथों से सफेद रंग का दिव्य प्रकाश निकल रहा है, सामने वाले व्यक्ति के शरीर के ऊपर बरस रहा है। दिव्य टॉर्च के रूप में अपने दोनों हाथों से प्रकाश निकलते हुए देखेंगे, व्यक्ति के आभामंडल को क्लीन होते हुए देखेंगे। इसमें दो प्रोसेस होते हैं। एक तो आभामंडल क्लीन करने का, जैसे मैंने अभी आपको प्रोसेस बताया, ऊपर से नीचे की ओर आभामंडल क्लीन करना है, और पानी रखा हुआ है, पानी में मुझे ब्लैक कलर की ऊर्जाओं को डालना है। दूसरा प्रोसेस क्या होता है, और ज्यादा शॉर्टकट प्रोसेस, क्योंकि आप अब सेकंड लेवल में पहुंच चुके हैं, तो आपको क्या करना है, जो दिव्य प्रकाश आ रहा है उस दिव्य प्रकाश रूपी टॉर्च की लाइट से पूरे आभामंडल को क्लीन करना है। जहां जहां भी आप आभामंडल में ब्लैक कलर की ऊर्जाएं देख रहे हैं, अगर आप विजुलाइज नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, उसको देखना कि उस व्यक्ति को समस्या कहां पर है, उस एरिया को आपको ब्लैक कलर के रूप में देखना है। केवल जैसे उसके हेड पर समस्या है तो उसके हेड को देखना है ब्लैक कलर की ऊर्जाओं से भरा हुआ है, उसके आभामंडल में चारों ओर ब्लैक कलर की ऊर्जाएं भरी हुई है। आपको ने टॉर्च यूनिवर्स से ली, जब आपने चौपूरे बनाया तो आपको विजुलाइज करना है यूनिवर्स से मेरे दोनों हाथों में एक दिव्य टॉर्च आ रही है। दिव्य टॉर्च को मैंने मेरे दोनों हाथों में पकड़ लिया है, इसको मैं अपने थर्ड आई से लगाकर नमन कर रहा हूँ, धन्यवाद कर रहा हूँ, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अब मैंने इस टॉर्च के बटन को, इसमें रेड कलर का एक बटन है, मैंने इसको ऑन कर दिया है, इससे टॉर्च जलने लगी है और इस टॉर्च से दिव्य प्रकाश निकल रहा है। मेरे सामने जो व्यक्ति है उसके हेड पर पड़ रहा है, उसका हेड सफेद रंग के दिव्य प्रकाश से चमक रहा है। इस टॉर्च को मैं ऊपर से नीचे को भी जला सकता हूँ, और उसके पूरे शरीर, पूरे हेड को पहले व्हाइट कलर से भरता हुआ देखना है। सारा ब्लैक ऊर्जा रिमूव हो रही है, पूरा हेड व्हाइट कलर के प्रकाश से भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, और ये दिव्य प्रकाश के पूरे शरीर पर भी फैल रहा है, उसके पूरे शरीर को सफेद रंग के प्रकाश से भर रहा है, उसको संपूर्ण अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर रहा है। आपको ऐसे अफर्मेशन भी करनी है, अफर्मेशन करने से रिजल्ट ज्यादा अच्छे आते हैं, राइट। क्यों आते हैं ज्यादा अच्छे रिजल्ट, क्योंकि वो चीजें जब अफर्मेशन आप कर रहे हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में चीजें जा रही हैं, और जब आपने सामने वाले व्यक्ति से कनेक्ट हो चुके हैं
तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसके सबकॉन्शियस माइंड से भी कनेक्ट हो चुका है। जब आप अफर्मेशन मन ही मन कर रहे हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा रही है, वही अफर्मेशन उसके सबकॉन्शियस माइंड में भी जाने वाली है, क्योंकि आप उससे कनेक्ट हो चुके हैं। और जब उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये अफर्मेशन जा रही है कि आप ठीक हो रहे हैं, आपके शरीर में सफेद रंग का दिव्य प्रकाश भर रहा है, ईश्वरीय प्रकाश भर रहा है, जो आपको उपचार कर रहा है, तो उसका उपचार तो 100% होने ही वाला है। क्योंकि जब उसके सबकॉन्शियस माइंड में चीजें गई तो वही चीजें घटित होने वाली है। अफर्मेशन क्या करनी है? अफर्मेशन कोई निगेटिव वर्ड नहीं बोलना है, किसी बीमारी का नाम नहीं बोलना है, दर्द को ऐसा नहीं बोलना है कि व्यक्ति का दर्द ठीक होता जा रहा है, दर्द ठीक होता जा रहा है, दर्द ठीक होता जा रहा है, ऐसे नहीं बोलना है। दर्द वर्ड बोल दिया तो दर्द बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक होना ये सब चीजें ब्रेन नहीं समझता। उसने देखा कि दर्द बोला गया है तो उसने दर्द पर काम करना शुरू कर दिया है और दर्द बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसलिए दर्द वर्ड को कभी नहीं बोलना है, आपको बोलना है उपचार होता जा रहा है, उपचार होता जा रहा है, उपचार होता जा रहा है। मेरे सामने जो क्लाइंट उपस्थित है वो और ज्यादा स्वस्थ होता जा रहा है, स्वस्थ होता जा रहा है, स्वस्थ होता जा रहा है। ऐसे नहीं बोलना उसकी बीमारी ठीक होती जा रही है, ठीक होती जा रही है। बीमारी वर्ड बोल दे तो बीमार हो जाएगा। तो कभी भी निगेटिव वर्ड आपको नहीं बोलना है। अब आपने क्या किया? उसके आभामंडल को क्लीन चौपूरे से कर दिया आपने। वो आभामंडल को जैसे पानी में आपने डाला था ऊर्जा, वैसे प्रोसेस नहीं किया, शॉर्टकट प्रोसेस चौपूरे का किया और टॉर्च से आपने उसको पूरे आभामंडल को क्लीन कर दिया। अब आपको करना है उस दिव्य टॉर्च को यूनिवर्स को वापस करें, नमन करते हुए अपनी थर्ड आई से उस टॉर्च को धन्यवाद करना है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, यूनिवर्स को वापस करना है। यूनिवर्स का धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब आपको सेहकी की ऊर्जा का आह्वान करना है। दोनों हाथों को ऊपर की ओर करेंगे और सेहकी बनाएंगे। थर्ड आई से बना सकते हैं या फिर एक अपनी राइट हैंड से बना सकते हैं। सामने की ओर व्यक्ति जहां बैठा है, सेहकी सेहकी सेहकी। सेहकी की ऊर्जा प्रवाहित हो प्रवाहित हो प्रवाहित हो। सेहकी की जो ऊर्जा होती है वो बैलेंस की ऊर्जा होती है, तो आपको अफर्मेशन करनी है बैलेंस की ऊर्जा प्रवाहित हो प्रवाहित हो प्रवाहित हो। और जो ये सेहकी की ऊर्जा है ये ईश्वरीय प्रेम की ऊर्जा भी है, तो इसलिए ईश्वरीय प्रेम की ऊर्जा प्रवाहित हो प्रवाहित हो प्रवाहित हो। जितना ज्यादा आप अफर्मेशन कर रहे हैं उतना अच्छा उपचार हो रहा है। जितना डीप में आप जब ये अफर्मेशन करें आप डीप में जाते जाते आप बोल सकते हैं शिव शक्ति की ऊर्जा, क्योंकि शिव शक्ति की ऊर्जा सेहकी की ऊर्जा शिव शक्ति की ऊर्जा है और अर्धनारीश्वर की ऊर्जा भी इसी को बोला जाता है। इसको आप अफर्मेशन कर सकते हैं। शिव शक्ति की ऊर्जा प्रवाहित हो प्रवाहित हो प्रवाहित हो, अर्धनारीश्वर की ऊर्जा प्रवाहित हो प्रवाहित हो प्रवाहित हो। पिंक कलर का दिव्य प्रकाश मेरे सहस्रार चक्र में जा रहा है, मेरे पूरे शरीर में भरकर मेरे ही दोनों हाथों से निकल रहा है और मेरे दोनों हाथों से निकलकर सामने वाले व्यक्ति के शरीर पर पड़ रहा है। अब आपको देख लेना है कि मेरे दोनों हाथों में फिर से एक दिव्य टॉर्च आ चुकी है, इससे पिंक कलर का प्रकाश निकल रहा है। आपने दिव्य टॉर्च को ऑन किया, पिंक कलर का प्रकाश निकल रहा है और सामने की ओर व्यक्ति के ऊपर पड़ रहा है, उसकी ऊर्जाओं को बैलेंस कर रहा है। बैलेंस बैलेंस बैलेंस। धन्यवाद करना है, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अब आपको क्या करना है? ओम की चैंट करनी है सामने की ओर दोनों हाथों को करते हुए, या फिर सामने जो व्यक्ति है उसके हेड के दोनों तरफ करते हुए। टच करने की जरूरत नहीं है, टच करके भी दे सकते हैं, बिना टच करे भी दे सकते हैं। अगर मेल मेल को उपचार दे रहा है तो टच करके दे सकता है, अदरवाइज दूर से दें। दूर से भी सेम काम करेगा, पास से भी सेम काम करेगा। सेम जेंडर है तो टच करेंगे, अपोजिट जेंडर है तो आपको टच नहीं करना है। चलिए, आपने हेड व्यक्ति सामने बैठा है उसके हेड के दोनों तरफ को अपने दोनों हाथों को किया, ओम का चैंट कर रहे हैं। ओ अपने दोनों हाथों से आपको दिव्य प्रकाश निकलते हुए देखना। कौन सा प्रकाश? जो आपने पिंक कलर की ऊर्जा का प्रकाश था। आपको ओम का चैंट करना है। ओ और आपको बैलेंस होते हुए देखना, सारी ऊर्जाएं बैलेंस हो रही है। 3 से 5 बार या 10 बार आपके अकॉर्डिंग ओम का चैंट बोल सकते हैं। अब फिर आपको सेहकी की ऊर्जा को भी धन्यवाद करना है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। फिर से चौपुरे बनाना, चौपुरे चौपुरे चौपुरे। फिर से देखना है उपचार की ऊर्जा प्रवाहित हो प्रवाहित हो प्रवाहित हो। चौपुरे की ऊर्जा प्रवाहित हो प्रवाहित हो प्रवाहित हो। सफेद रंग का प्रकाश आ रहा है, चमकता हुआ दिव्य प्रकाश। अब इस बार क्या देखना आपको? चमकता हुआ दिव्य प्रकाश, चमकता हुआ सफेद का ब्राइट कलर का प्रकाश आ रहा है, फिर वो हमारे सहस्रार चक्र में जा रहा है, दोनों हाथों से निकल रहा है। ब्राइट कलर का दिव्य प्रकाश हमारे दोनों हाथों से निकलकर सामने वाले व्यक्ति के शरीर पर पड़ रहा है और उसके उपचार को कंटिन्यू कर रहा है। उसका उपचार कंटिन्यू कर रहा है, जारी रहे जारी रहे जारी रहे। आपको यही प्रोसेस जैसे ओम का किया था वैसे ही प्रोसेस
आपको 3 से 5 बार या 7 बार आप फिर से वैसे ही कर सकते हैं और दिव्य ब्राइट कलर का प्रकाश के शरीर में फैलते हुए देख सकते हैं। इनके हेड का समस्या तो आपको हेड के दोनों तरफ करना है, ओम का चैंट करना है, ओ। और ब्राइट कलर का दिव्य प्रकाश, व्हाइट कलर का ब्राइट कलर का दिव्य प्रकाश के शरीर में फैलते हुए देखना है, उपचार को होते हुए देखना है। उसके बाद आपको बोलना है ये उपचार जारी रहे, जारी रहे, जारी रहे, ये उपचार जारी रहेगा, जारी रहेगा, जारी रहेगा, हाँ ये उपचार जारी रहेगा, जारी रहेगा, जारी रहेगा। ईश्वर से तथास्तु सुनेंगे, ब्रह्मांड से तथास्तु की आवाज आ रही है, तथास्तु, 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 ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अभी आपका उपचार का प्रोसेस फिनिश हुआ। अब आपको क्या करना है, खुद को फिर से प्रोटेक्शन देना है। पहले उस व्यक्ति से डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा, अपने अपने प्राण चक्र से कट करेंगे। कट मूलाधार चक्र से आपको करना है, क्योंकि प्राण चक्र अभी आपको नहीं सिखाया गया। आपको नाभि से कट करेंगे, नाभि से सिंपली कट करना है। कट 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 3 बार कट किया। मैं मेरे क्लाइंट से कट डिस्कनेक्ट हो चुका हूँ, डिस्कनेक्ट हो चुका हूँ, डिस्कनेक्ट हो चुका हूँ। और सामने अब आपको हाथों को रबिंग करना, सामने चौपुरे बनाना, चौपुरे, चौपुरे, चौपुरे। ब्रह्मांड से आने वाली चौपुरे की ऊर्जाएं मेरे सहस्त्रार चक्र में जा रही हैं, मेरे पूरे शरीर में भर रही है, मेरे दोनों हाथों से निकलकर मेरे आभा मंडल में जा रही है। और मेरा आभा मंडल पहले से भी और ज्यादा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। मैं और ज्यादा सुरक्षित होता जा रहा हूँ, होता जा रहा हूँ, होता जा रहा हूँ। मेरा घर परिवार पूरी तरह से मेरे इस आभा मंडल के प्रकाश के बीच पूरी तरह सुरक्षित है, सुरक्षित है, सुरक्षित है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपने गुरुओं का धन्यवाद, क्लाइंट का धन्यवाद, उसके माता पिता का धन्यवाद, अपना और अपने माता पिता का भी धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये आपका उपचार का प्रोसेस हुआ रेकी लेवल 2 के बेस पर। अब आप कहेंगे भाई यहाँ पर चौकू को आपने क्या बोलते हैं, चक्राज को तो यूज ही नहीं किया। ठीक है, चक्राज को यूज नहीं किया है, तो ये 1-to-1 उपचार है, इसमें चक्रा का यूज नहीं है। चक्रा हीलिंग अलग हीलिंग है। उस हीलिंग को क्या करते हैं हम, चक्रा बैलेंसिंग के लिए, या फिर व्यक्ति को अगर सर में दर्द है, आपको फिर उसके बाद चक्रा हीलिंग उसकी कर सकते हैं। उसके आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र पर ओम का चैंट करके आपको उपचार दे सकते हैं, टच करके या फिर थोड़ा सा दूर करके उसके दोनों चक्राज पर एनर्जी दे सकते हैं। चलिए, धन्यवाद। ये हमने उपचार का प्रोसेस समझ लिया है, और अभी हम स्लाइड में देख लेते हैं कुछ चीजें अभी छोटी मोटी कुछ रह गई हैं, उनको जल्दी से देखकर फिनिश करते हैं। चलो, कुछ छोटी चीजें रह गई हैं। छोटी चीजें बहुत हैं लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनको हमें जब हम समझ लेते हैं तो बहुत सारी चीजें, ऐसी चीजें घटित होनी शुरू हो जाती हैं जो आज तक नहीं हुई। अब हम देख रहे हैं अफर्मेशन के साथ उपचार। जैसे मैंने आपको बताया कि अफर्मेशन के साथ जब हम उपचार करते हैं तो उपचार का रिजल्ट ज्यादा अच्छा आता है। इसमें अफर्मेशन गलत हो सकती है और सही हो सकती है। गलत अफर्मेशन होगी तो उपचार गलत होगा, सही अफर्मेशन होगी तो उपचार सही होगा। उपचार सही गलत, सही अफर्मेशन क्या है, आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बात करनी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब उपचार होता जा रहा है, राइट, उपचार होता जा रहा है या उपचार हो रहा है, राइट, व्यक्ति स्वस्थ हो रहा है, राइट, व्यक्ति का हार्ट चक्रा बैलेंस हो रहा है। मतलब कोई भी चक्रा की बात करें, बैलेंस हो रहा है। ऐसे नहीं बोलेंगे हो चुका है, हो चुका है डायरेक्ट नहीं होगा, हो रहा है। हमारे ब्रेन में यही चीजें ज्यादा अच्छी जाती है कि हो रहा है, और तब वो चीजें ज्यादा अच्छी घटित होनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए, और कभी भी नेगेटिव वर्ड जैसे कि दर्द, बीमारी का नाम, या फिर दर्द ठीक हो रहा है, बीमारी ठीक हो रही है, व्यक्ति का घुटने का दर्द ठीक हो रहा है, ऐसी चीजें अफर्मेशन नहीं करनी है। घुटने का दर्द ठीक कर रहे हैं तो घुटने का उपचार होता जा रहा है और व्यक्ति का घुटना स्वस्थ होता जा रहा है। आपको ऐसे कुछ बोलना है, उपचार हो रहा है और व्यक्ति का घुटना स्वस्थ होता जा रहा है। ये अफर्मेशन थी जो हम पॉजिटिव रूप में आपको बोलना है। सही अफर्मेशन करेंगे तो उपचार ज्यादा बेहतरीन होने वाला है। अब हम बात करेंगे जीवन में दुख के क्या कारण। व्यक्ति दुखी दुखी रहता है, क्यों रहता है? व्यक्ति के जीवन में तरह तरह की ऐसी घटनाएं होनी शुरू हो जाती हैं, वो समझ ही नहीं पाता कि ऐसा हो क्यों रहा है।
वो उसके पीछे की वजह होती है उसकी नकारात्मक सोच, उसकी नकारात्मक उसकी वाणी से निकले हुए शब्द। राइट। जब हम सुबह उठते हैं, सुबह उठकर क्या हमने कभी ईश्वर को, यूनिवर्स को धन्यवाद किया? हे ईश्वर, हे यूनिवर्स, आपका धन्यवाद, आपने मुझे आज फिर एक नया दिन दिया है, एक नया जिंदगी दी है, एक दिन फिर मुझे आगे बढ़ने के लिए दिया है, कुछ नया करने के लिए दिया है और कुछ अच्छा करने के लिए दिया है। हे यूनिवर्स, आपका धन्यवाद। कभी ऐसा किया है क्या? नहीं किया तो आज से करना शुरू करें, आपके काम और ज्यादा अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। साथ ही साथ हम कोई भी काम करते हैं, सबसे पहले उसके नकारात्मक चीजों को पहले देखना शुरू कर देते हैं। कहीं मैं शॉप खोल रहा हूँ, कहीं शॉप चली ना तो, कहीं ग्राहक ना आए तो, कहीं मेरा धंधा ऐसा अच्छा ना चला तो ऐसी चीजें नहीं सोचनी। जब आप कोई नई चीज कर रहे हैं, ईश्वर को, परमपिता को याद करके उनका आशीर्वाद लेकर नई चीजों को कर दें। निगेटिव थॉट, निगेटिव विचार अपने ब्रेन के अंदर नहीं लेकर आने हैं। दूसरा, हम नेगेटिव जो चीजें और क्या करते हैं, बच्चा पढ़ नहीं रहा है, यस ठीक है, हमारा बच्चा पढ़ नहीं रहा है, हम क्या बोलते हैं उसको, अरे पढ़ ले वरना फेल हो जाएगा, वरना क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, निगेटिव वर्ड बोल रहे हैं। उस बच्चे के ब्रेन के अंदर हमने क्या डाला, फेल हो जाएगा। उसके सबकॉन्शियस माइंड में क्या जा रहा, फेल हो जाएगा। एक दिन वो बच्चा फेल हो जाएगा, क्योंकि आपने उसके ब्रेन के अंदर डाल दिया कि एक दिन कि पढ़ ले वरना फेल हो जाएगा। तो ये निगेटिव वर्ड कभी अपने बच्चे के ब्रेन में नहीं डालने हैं। उसको बोलना है, बेटा पढ़ लो, अच्छे नंबर्स लेकर आना है, अच्छे नंबरों से पास होना है, तो पढ़ना जरूरी है, राइट। और पढ़कर सफल होना जरूरी है, जीवन में सफलता के लिए पढ़ना जरूरी है। ऐसे शब्द आप उसके लिए बोल सकते हैं, लेकिन कभी ये वर्ड कि पढ़ ले वरना फेल हो जाएगा, नहीं पढ़ा तो फेल हो जाएगा, ऐसे वर्ड नहीं बोलने हैं, राइट। तो कुछ निगेटिव वर्ड है जो हमारे जीवन में निगेटिव चीजें लेकर आते हैं। क्यों आते हैं निगेटिव चीजें लेकर, इस चीज को हम समझते हैं। देखिए चीजें कैसे घटित हो रही है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, अवचेतन मन है, दो मन हमारे होते हैं, दो माइंड होते हैं, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड क्या कर रहा है और सबकॉन्शियस माइंड क्या कर रहा है, इन चीजों को थोड़ा सा समझ लेते हैं। हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, वो हम जो डेली के जो क्रियाकलाप कर रहे हैं वो हमारे कॉन्शियस माइंड से कर रहे हैं। लेकिन जो चमत्कार होते हैं, जो ऐसी चीजें हो जाती हैं जो इम्पॉसिबल थी, वो हमारा कॉन्शियस माइंड कभी नहीं कर सकता। इसके लिए आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड पर काम करना होगा। मतलब कि जो चीजें हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचानी होगी, तो चमत्कार होंगे। जो चीजें आप देखते हैं ना कि इम्पॉसिबल है, जो चीजें हो ही नहीं सकती, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, वो चीजें 100% हो सकती है। तो इसके पीछे की वजह है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। और सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, सबकॉन्शियस माइंड एक टाइप से आपका सर्वेंट है। आप कभी होटल में जाते हैं, होटल में जाते हैं आप, तो एक आपका वहां पर क्या मिलता है, एक वेटर मिलता है, राइट। आप टेबल पर बैठ गए, आप वेटर तुरंत आपके पास आता है और एक पेन कॉपी लेकर आता है। आप उसको बोलते हैं मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे पराठा चाहिए, आलू का पराठा चाहिए, मुझे दाल चाहिए, मुझे सब्जी चाहिए, मुझे दही चाहिए। वो सारी चीज नोट करता रहता है, जो जो आप बोल रहे हैं बोल दिया और वो चला जाता है। तुरंत जैसे ऑर्डर मिल गया वो पूछता कुछ और भी है क्या, आपने बोला डन, वो चला गया। उसने ऑर्डर वहां पर, और उसका आपका जो ऑर्डर है वो परोसना शुरू हो चुका है, पैक होना आपके लिए, जो आपकी थाली में लगना शुरू हो चुका है, थाली में लगकर आपके पास आ चुका है। आप उसके बाद वेटर को बोल रहे हैं भाई मुझे दही नहीं चाहिए। क्या वेटर दही लेकर वापस जाएगा? वो नहीं जाएगा, क्योंकि आपके लिए दही लग चुकी है, वो आपके पास आ चुकी है। वो कहेगा कि भाई आप खाएं ना खाएं या फिर अपने घर लेकर चले जाना, पैक करके दे देंगे, बट ये वापस नहीं जाएगी क्योंकि आपने ऑर्डर किया है। ठीक वैसे ही आपके सबकॉन्शियस माइंड की हम बात कर रहे हैं। आपने जब कोई अफर्मेशन कर रहे हैं, कोई भी अफर्मेशन कर रहे हैं, गलती से आपने नेगेटिव अफर्मेशन कर दी कि मेरे सिर का दर्द ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है, ऐसी कोई नेगेटिव अफर्मेशन कर दी, तो सबकॉन्शियस माइंड में क्या चला गया, दर्द वर्ड चला गया। सबकॉन्शियस माइंड में क्या गया, दर्द वर्ड चला गया। तो उससे क्या होने वाला है, उससे होने वाला ये है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड उस पर काम करना
शुरू करने वाला है। और जब सबकॉन्शियस माइंड इस पर काम करना शुरू कर देगा, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोल रहे हो सॉरी मैंने गलती से दर्द बोल दिया, तो क्या उससे ठीक होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला। दर्द तो होकर रहेगा। वो जो नेगेटिव अफर्मेशन आपने वहां डाल दी है वो होके रहेगी। इसलिए आपके जो सबकॉन्शियस माइंड है वहां तक कभी भी नेगेटिव थॉट जाने मत दीजिए, वरना वो सबकॉन्शियस माइंड, जो सबकॉन्शियस माइंड आपके जीवन को अच्छा बना सकता है, वो ही सबकॉन्शियस माइंड आपके जीवन को खराब भी बना सकता है। क्योंकि वो आपका एक सर्वेंट है, एक वेटर की तरह है। उसको नहीं पता क्या गलत है क्या सही है। आप जो ऑर्डर देंगे वो तो भेजेगा। आपने उसको, आप वेटर को वेज बोला है वो वेज देगा, नॉन वेज बोला है वो नॉन वेज देगा। आपने उसको दही बोला है वो दही लेकर आएगा, आपने दूध बोला है दूध लेकर आएगा, आपने सब्जी बोला है सब्जी लेकर आएगा। उसको मतलब नहीं है आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। उसने वो क्यों जब पूछेगा आपको ये पसंद है नहीं पसंद है, जो आपने ऑर्डर किया वो लेकर आएगा। तो ठीक वैसे ही आपका सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा है। इसलिए कभी भी नेगेटिव थॉट अपने मन में लेकर मत आए, वरना वही नेगेटिव थॉट एक दिन आपके लिए परेशानी पैदा कर सकते हैं। ऐसा ही हो रहा है, इसलिए जीवन में दुख आ रहे हैं, इसलिए जीवन में बीमारियां आ रही हैं, क्योंकि उन बीमारियों को हमने ही याद किया है। जब हम किसी पर्सन को देखने जाते हैं, बीमार व्यक्ति को, हमारे मन में आता है कहीं ये बीमारी किसी को ना हो। हम बोलते ना हे ईश्वर परमपिता ऐसी बीमारी किसी को ना लगे, भाई ये बीमारी किसी को ना लगे। बार बार बोले ना उस बीमारी बीमारी को, गलत बोल रहे हैं आप बीमारी का नाम ले रहे हैं उस बीमारी का। वो बीमारी आपको कभी भी हो सकती है, याद रखना, कभी भी हो सकती है अगर आप ऐसी अफर्मेशन कर रहे हैं। और हम ये अक्सर ऐसा ही करते हैं, अक्सर ऐसे ही करते हैं। ऐसा किसी के लिए भगवान ना करे जैसा इस व्यक्ति के लिए हुआ। ऐसा करते हैं ना, ऐसी दुर्दशा किसी को ना दे, ऐसा खराब जीवन किसी को ना दे। लेकिन वो सारे सबकॉन्शियस माइंड में आपके ही जा रही हैं। वो चीजें किसी दिन आपके साथ हो सकती हैं, इसीलिए जीवन में दुख आ रहे हैं, इसलिए जीवन में बीमारियां आ रही हैं। क्योंकि वो बीमारियां आप ही ने लाई हैं। आपके सबसे पहले ब्रेन के अंदर वो चीजें जाती हैं, उसके बाद वो पनपनी शुरू होती हैं, फिर आपके शरीर में जाती है। बीमारी पहले कहाँ जा रही है? ब्रेन में जा रही है, आपके दिमाग में जा रही है, मन में जा रही है, दिमाग में जा रही है, उसके बाद शरीर में आ रही है। बहुत समय लगता है बीमारी को आने में, उससे पहले ही आप उसको रोक भी सकते हैं। आप अपने आप को एनर्जाइज करके, आपने भले ही नेगेटिव वर्ड बोल दिए हो, आप आगे से तो अब रेकी से जुड़ जाइए और रेकी से जुड़कर अपनी सेल्फ हीलिंग करना शुरू कीजिए। जो भविष्य में बीमारी अगर आने वाली भी है आपके नेगेटिव थॉट के कारण, वो आने से रुक सकती है, क्योंकि वहां पर आपने पॉजिटिव ऊर्जाएं बरसानी शुरू कर दी है। वहां सॉरी बोलने से काम नहीं चलेगा, वहां पर आपको पॉजिटिव ऊर्जाएं बरसानी है। मैं स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ होता जा रहा हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, ऐसी चीजें बोलनी है, तो बीमारियां धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो जाती है। राइट, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। एक और टॉपिक रह गया छोटा सा, इस टॉपिक को भी समझ लें। ये एक फाइनल टॉपिक है हमारा, ईश्वर हमारी विनती क्यों नहीं सुनते। बहुत सारे लोग हैं यार, मैं ना बहुत सारे मंदिर में गया, बट मेरी एक इच्छा पूरी नहीं हो रही, मेरी ये इच्छा पूरी नहीं हो रही है। मैंने ईश्वर को बहुत प्रार्थना कर ली है, मेरी इच्छा ही पूरी नहीं हो रही, पता नहीं ईश्वर क्यों नहीं सुन रहे। कई तो लोग ये बोल देते हैं कि मेरे तो ईश्वर ही मुझसे रुष्ट हो चुके, ऐसा बोल देते हैं ना। अरे आप जब ऐसी गलत वर्ड जो बोल रहे हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है और वैसा ही हो रहा है। आपने बोला ना मेरे ईश्वर मुझसे रुष्ट हो चुके हैं, तो रियल में वो रुष्ट नहीं हुए ना, तो वो रुष्ट हो जाएंगी। अभी नहीं हुए तो आगे आने वाले टाइम में फिर हो ही जाएंगी। तो ऐसी चीजें नहीं बोलनी है, आपको प्रार्थना करने का तरीके को बदल देना है, केवल इतना सा करना है। अभी आप क्या कर रहे हैं? मंदिर में जा रहे हैं, आप कह रहे हैं हे ईश्वर मेरी इस बीमारी को ठीक कर दो, मैं आपके लिए प्रसाद बांटूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं गरीबों को दान करूंगा, आप मेरी इस बीमारी को ठीक कर दो। आप रो रही हैं, बिलख रही हैं, वहां पर रो रही हैं, चरणों में ईश्वर के, वहां पर जो ईश्वर का जो सिंबल बना हुआ, जो मूर्ति बनी हुई है, उसके चरणों में लेटे हुए हैं, वहां पर रो रो कर आप बोल रहे हैं मेरी इस बीमारी को ठीक कर दो, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं आपके दर पे आऊंगा, मैं लेट कर आऊंगा, मैं बैठ कर आऊंगा, मैं लेटते हुए आपके दर पर आऊंगा, इतनी दूर से आऊंगा, पैदल आऊंगा, ये सब चीजें आप कर रहे हैं। राइट, और उसके बाद भी आपकी वो चीजें नहीं सुन रहा ईश्वर। क्यों नहीं सुनी उसने?
क्योंकि आपने क्या बोला है, उस बीमारी को बार बार बोल रहे हो। वहां पर अफर्मेशन को चेंज कर दो। आपको लेट के जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बैठ के जाने की या पैदल जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको इतनी ज्यादा अपने ईश्वर को लालच देने की जरूरत नहीं है। ईश्वर नहीं सुनता है। ईश्वर को मतलब नहीं है आप लेट के जा रहे, बैठ के जा रहे, खड़े होकर या पैदल जा रहे हैं। आप अफर्मेशन को चेंज कर दीजिए, चीजें बदल जाएंगी। क्योंकि जो ईश्वर है, जो परमपिता है, आप ही के सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ है। वो ईश्वर वही है, वही सबकॉन्शियस माइंड ही आपका ईश्वर है। उसको आप जो बोल रहे हैं वो वही कर रहा है। वही बेटर है, वही ईश्वर है, वही सब कुछ आपके लिए करता है। जिसके लिए मंदिर जाकर हम जो गलत अफर्मेशन कर रहे हैं, फिर भी ईश्वर नहीं सुन रहे, ईश्वर को दोष दे रहे हो। ईश्वर सुन नहीं रहा है, ईश्वर हमारी सुनता नहीं है, ईश्वर हमारे से नाराज है। हम उसके लिए तरह तरह की पूजाएं कराने शुरू कर देते हैं, पंडितों के पास जाते हैं। पंडित गलत नहीं है, वो उनका काम है। आप उनके पास जा रहे हैं तो उनको, वो तो करेंगे ना अपना काम। वो उनका जो काम है पूजा पाठ करना, हम करेंगे भाई। इन चीजों से पूजा ठीक हो जाती है चीजें, वो वैसा ही कर रहे हैं। लेकिन गलत तो आप लोग हैं, गलत आप लोग हैं। आपने गलत अफर्मेशन की है। आप कह रहे हैं मेरे ईश्वर मुझसे रुष्ट हो चुके हैं। पंडितों के पास जा रहे हैं, कुछ उसके लिए उपाय बताइए। पंडित कह रहे हैं कि आप पूजा पाठ कराइए, उनके पास क्या उपचार? यही है, उन्होंने यही सीखा है। उन्होंने जो सीखा है वही वो बता रहे हैं आपको। वो गलत नहीं है अपनी जगह, वैसा ही वो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई पूजा पाठ करा लीजिए, जो ईश्वर जो परमपिता रुष्ट हो गए हैं उनको मनाना है, हमें पूजा पाठ कर लीजिए, ठीक है। लेकिन रुष्ट किया क्यों है अपने? क्यों रुष्ट कर रहे हो ईश्वर को? आप ही के थ्रू रुष्ट हो रहे हैं, आपके निगेटिव अफर्मेशन के थ्रू। ईश्वर कभी किसी से नाराज नहीं होते। क्या होते हैं? क्या कभी नहीं होते। अरे जब एक माँ बाप क्या अपने बेटे को कभी गलत चीजें उसके प्रति चाहेगा क्या? तो ईश्वर हमारा माता पिता सब कुछ ईश्वर है, क्या वो हमारे लिए कुछ गलत चाहेंगे? क्या नहीं चाहते। लेकिन आप कुछ गलत कर रहे हैं, आपने कुछ गलत मांगा है उनसे, तो गलती मिल रहा है। जो आप मांग रहे हैं तो वो तो देंगे ना, आप जिद कर रहे हैं। देखिए माता पिता को पता है कि ये चीज नुकसानदायक है, मुझे पता है कि भाई चॉकलेट नुकसानदायक है। अगर बच्चा जिद कर रहा है, नहीं मुझे चॉकलेट ही चाहिए, मुझे चॉकलेट ही खानी है, तो मुझे बच्चे को चॉकलेट दिलानी पड़ेगी। मुझे पता है वो नुकसान करेगी, लेकिन फिर भी मुझे चॉकलेट इसको दिलानी पड़ेगी, राइट। ठीक वैसे ईश्वर को भी पता है कि ये चीज इसके लिए नुकसानदायक है, लेकिन जब ये मांग रहा है तो देनी पड़ेगी, क्योंकि जिद्दी बच्चा है। ये बच्चा जिद्दी है, जब ये मांग रहा है तो मुझे तो देना पड़ेगा। जब ये बार बार यही चीज बोल रहा है, बार बार ये बीमारी 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 बोल रहा है, ईश्वर को पता है बीमारी गलत चीज है। लेकिन उसको जब आप जिद कर रहे हैं, जब आप मांग रहे हैं उससे, बार बार मांग रहे हैं मेरी बीमारी ठीक करो, बीमारी ठीक करो, बीमारी ठीक करो, उसने समझा बीमारी बीमारी बीमारी, कोई बात नहीं, लो भाई तथास्तु करो, तथास्तु की आपको बीमारी मिल गई। आप डीपली जब समझते हैं तो आपकी चीजें, आपका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। तो आज से अफर्मेशन क्या करनी है? ईश्वर को धन्यवाद करना, हे परमपिता, हे ईश्वर आपका धन्यवाद, आप मुझे स्वस्थ शरीर प्रदान कर रहे हैं, मेरा शरीर पूर्णतः स्वस्थ होता जा रहा है, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप ये वर्ड बोलकर देखिए, आपकी बीमारी वो ठीक होने वाली है। धन की कमी आपके पास है, आप कह रहे हैं हे ईश्वर लोग अमीर अमीर होते जा रहे हैं, मैं गरीब 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 होता जा रहा हूँ, मेरे पास पैसे की कमी हो रही है, लोग अमीर होते जा रहे हैं, मेरे लिए भी कुछ करो ना परमपिता, मुझे भी अमीर बना दो। लेकिन आपने क्या बोला वहां पर? मैं गरीब 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 होता जा रहा हूँ। तो गरीब 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 ही हो गए, क्योंकि उसने तो तथास्तु बोलना है, वहां से तथास्तु बोला गया। आप गरीब गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। आपने देखा है कि रियल में ये हो रहा है। जहां गरीबी है वहां और गरीबी बढ़ती जा रही है, और जहां अमीरी है वहां और अमीरी बढ़ती जा रही है। वजह केवल उस सोच का फर्क है। जो गरीब है वो उनकी सोच की वजह से गरीब हो चुके हैं, और ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं। लेकिन जो अमीर है उनकी सोच पॉजिटिव सोच है, और वो और ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं अपनी उस पॉजिटिव सोच के कारण। तो आज का केवल यही हमारा आपको बताना था कि भाई रेकी आप सीख कर क्या कुछ कर सकते हैं, अपने जीवन को बदल सकते हैं, राइट। आपको मैंने रेकी 1 और 2 अपनी जितना भी मुझे ईश्वर ने, परमपिता ने मुझे ज्ञान दिया था, मेरे गुरुजी गुरु माँ ने मुझे जो ज्ञान दिया था, वो सारा ज्ञान उसमें जितना भी मैंने अपनी तरफ से ऐड ऑन करके कोशिश की आप लोगों को देने की, जितना भी भरसक प्रयास किया है, कुछ कमी हो सकता रह गई हो सकता है कुछ कमियां अभी भी रह गई हो,
तो मेरी कमियों पर ध्यान न देकर आपको जो मैंने चीजें बताई हैं उन चीजों पर अगर आप ध्यान देते हैं तो आप अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। राइट? तो आज का ये सेशन आपने बड़े ध्यान से लिया है, इसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।